सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। क्या आपने सोचा है, इस स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय गीत को लिखने वाले श्री राम प्रसाद बिस्मिल और हम सब के प्रिय श्री राम को क्या चीज जोड़ती है? संध्या और उपासना, राम से राम तक के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक। इस सत्र में हम वाल्मीकि रामायण और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का अवलोकन करते हुए देखेंगे कि कैसे संध्योपासना एक साधारण ध्यान का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक शक्ति का स्रोत है, जिसने प्राचीन काल में श्री राम, जो हम सब के प्रिय हैं, उनके जीवन को श्रेष्ठतम बनाया और वर्तमान में हमारे श्री राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन को भी आत्मोन्नति की दिशा दी। यह सिद्ध करता है कि संध्योपासना एक टाइमलेस और टाइम टेस्टेड ध्यान की और उपासना की पद्धति है। संध्या क्या होती है? यह वेद मंत्रों का वाचन मात्र नहीं है, बल्कि वेद मंत्रों के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करने की एक पद्धति है। ध्यान शब्द जो है भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका सामान्य अर्थ हम लेते हैं बुद्धि की एकाग्र अवस्था, जैसे कि जब हमें बुद्धि विचार चिंतन द्वारा किसी निश्चय पर पहुंचती है, जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं कि बहुत ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान लगाओ, है ना। तो ये एक बुद्धि का, अगर मैं संस्कृत निष्ठ भाषा में बोलूँ तो ये बुद्धि का अध्यवसाय है। और जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक है हमारे कंसंट्रेशन पावर ऑफ इंटेलेक्ट, ओके, डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ इंटेलेक्ट। और इसका जो कंसंट्रेशन करना है उसे हम सामान्यतः भारतीय भाषा में ध्यान बोल देते हैं कई बार। लेकिन जब हम योग दर्शन के, उपासना के विषय में बात करते हैं, तो वहां पर जो ध्यान शब्द आता है, जैसे योग दर्शन में तीन शब्द आते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में जब ये ध्यान शब्द आता है, तो उसका आशय ये बुद्धि का कंसंट्रेशन करना नहीं है ना, कि चिंतन विचार चिंतन मनन को एक इस चीज पे करना, वैसा नहीं है। इसका आशय है चित्त की एकाग्र अवस्था। तो ये होता कैसे है, इसके लिए आप अलग से हमारे भूमिका सत्रों में जुड़ सकते हैं। हम टाइम टाइम पर उपासना और ध्यान और इस योग के विषय में जिस तरह से ध्यान होता है उसके लिए सत्र लेते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, जहां पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं इस सत्र के लिए। तो इस सत्र में हम श्री राम के जीवन पर चर्चा करेंगे और आत्मकथा पर चर्चा करेंगे श्री राम प्रसाद बिस्मिल की, कि कैसे ये लोग उपासना करते थे, कैसे ये लोग ध्यान करते थे और संध्या का प्रयोग करते थे। तो बेसिकली संध्या उपासना जिसे हम कहते हैं, जब संध्या करते हुए जब आप ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसे संध्या उपासना कहते हैं। तो तो ये बहुत ही रोमांचक और बहुत ही प्रेरणादायक सत्र होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं। इस सत्र को ले रहे हैं दिनेश जी, जो कि एक युवा आईटी इंजीनियर हैं और वेलबींग कोच व गाइड भी हैं। वे चर्चा करेंगे श्री राम के जीवन पर, और उनके बाद मैं चर्चा करूंगा श्री राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर। तो आइए देखते हैं। प्रबुद्ध लोग हैं। और प्रबुद्ध लोग जहाँ पर होते हैं वो उस वर्ग की एक विशेषता रहती है कि वो कुछ एक थोड़ी बहुत बातों को उसी समय के लिए ना सुनकर उसी समय के लिए उससे प्रसन्न हो जाएं या फिर उससे उसी समय के लिए टेम्परेली उससे कुछ ले लें। वो ये चाहते हैं कि उस सत्र में जो कुछ चर्चाएं हो रही हैं, जो बातें रखी जा रही हैं, उनका अपने उनका विश्लेषण करते रहें, पुराना जो उनका अनुभव है उससे उसको मैचिंग करते रहें और उसके आधार पर कुछ उसमें से फिल्टर करके निकाल के अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ एक मेंटल मैप बनाए, कुछ रोड मैप बनाए, कुछ गाइडलाइंस अपने लिए निर्धारित करें और उससे कुछ बढ़िया लेकर जाएं आगे के लिए। ये एक विशेषता रहती है। हाँ, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी तैयारी भी करनी पड़ती है, राइट? क्योंकि जो जी। बहुमूल्य समय उसमें लगेगा उसका बढ़िया से उपयोग हम करें तो वो सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। जैसे हमने देखा है कि हमारे घरों में बहुत बढ़िया भोजन बनता है। भारत में तो वैसे ही बहुत बढ़िया भोजन बनता है ना। और किसी दिन माताएं बहनें बहुत ही अधिक प्रसन्न हो तो उसकी ड्रेसिंग भी बहुत बढ़िया होती है, धनिया आदि से। और उसको फिर खिलाया भी बहुत ही प्रेम से जाता है। और किसी दिन अगर कोई यात्रा आदि का प्रबंध हो तो उसकी पैकिंग भी बहुत ही बढ़िया करी जाती है फिर विशेष रूप से, है ना। और समझ लीजिए यात्रा के लिए पैकिंग हुई है और सारी व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया हो गई है। और उसके बाद में जब उसको खाने का समय आता है तो वहां पर जो है वो एनवायरमेंट हमको बढ़िया ना मिल पाए गलती से, है ना। कहीं कुछ थोड़ी बदबू हो, थोड़ी गंदगी हो, थोड़ा ट्रैफिक का धुआं हो, ये हो वो हो, तो
बढ़िया से बनाए गए भोजन का जो आनंद है, वो आनंद भी हमको उतना नहीं मिल पाता जितना कि उसमें से मिलना चाहिए था, हम उसमें से ले सकते थे। राइट। तो स्थूल शरीर के भोजन के लिए जब हमको इतना ध्यान रखना पड़ता है, तो सूक्ष्म शरीर के लिए, माने सूक्ष्म के लिए, बुद्धि के लिए अगर कुछ भोजन हमको मिल रहा है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा विशेष प्रबंध करना चाहिए। तो हम अपनी एम्बियंस को ऐसा बनाएंगे जैसे कि हम आमने सामने ही बैठे हुए हैं, है ना। तो उसके लिए हमारे पास में जो भी डिस्टरबेंस वाले माध्यम हैं, जैसे कि फोन है, या फिर कुछ इस तरीके की तैयारी नहीं है, वीडियो ऑन करना पड़े तो हम उसको नहीं कर पाए, वो सारी डिस्टरबेंसेस से हम थोड़ा सा निजात पा लेंगे, और अपने आप को बिल्कुल एकदम तैयार कर लेंगे। तो जो लोग तैयार हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो तैयार नहीं है वो एक बार मेरे साथ में थोड़ा सा व्यवस्थित होकर गायत्री मंत्र का गान करेंगे। तब तक बाकी लोग व्यवस्थित हो जाएंगे, सबके वीडियोस जो है वो स्टिल हो जाएं, स्थिर हो जाएं, वीडियोस ऑन हो जाएं। उस 1 मिनट में बाकी लोग वो काम कर लेंगे। और तब तक आइए मेरे साथ में एक बार हम अपने भावों को इसी सेशन के साथ में बढ़िया से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आंख बंद करके बैठेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, और सभी एक दूसरे के साथ में बढ़िया से अपनी भावनाओं को जोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। तो वैसे मेरा जो मतलब मोस्टली एक्सपीरियंस है वो आई टू आई कांटेक्ट के साथ में रहता है, और तो उससे ठीक से पता भी चलता रहता है, और एकाग्र चित्ता भी बनी रहती है, सुनने वालों की और भी बढ़िया बनी रहती है। तो इसलिए जब मैं ऑनलाइन सेशंस में होता हूँ और विशेष रूप से लिसनर के रूप में होता हूँ, तो मैंने उसका अपने लिए एक तरीका निकाला हुआ है। अगर कोई प्रेजेंटेशन होती है तो मेरा फोकस उसके ऊपर रहता है, अदरवाइज मैं अपना एक नोटबुक लेकर बैठता हूँ और शॉर्ट नोट्स बनाता रहता हूँ। तो उससे मैं चर्चा को लूज भी नहीं करता, और मेरा फोकस भी पूरी तरीके से वहीं बना रहता है। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आप चाहें तो ये तरीका अपना सकते हैं। अस्तु। जी। तो आज हम बात करने वाले हैं मूल रूप से संध्योपासना के विषय में, और हमारा आज के जो हेतु बनने वाले हैं, वो ऐसे व्यक्ति उसका हेतु बनने वाले हैं कि उनका नाम सुनते ही व्यक्ति चेतना के एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है ना। किसी व्यक्ति के मन में अगर हमारे अगाध श्रद्धा हो, अगाध प्रेम हो, तो उसके लिए हमारे मन में एक अलग ही स्थान होता है, और वो स्थान हमको एक अलग प्रकार की अलर्टनेस भी देती है, एक अलग प्रकार की अटेंशन भी देती है ना। जैसे रौनक जी जो है मुंबई से हैं, और मुंबई में कॉन्सर्ट्स आदि बहुत होते रहते हैं, राइट। और मोस्टली युवा वर्ग उनसे रिलेटेड होता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो या फिर किसी और प्रकार के आर्ट कॉन्सर्ट हो। और वो लोग जब वहां पर आते हैं, तो 1 सप्ताह पहले से उनकी मेंटल मैपिंग चल रही होती है, राइट। वो उसका उस कलाकार का जितना भी पीछे का डेटा होता है वो सारा डेटा खंगालते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, उसके ऐसा दिखना चाहते हैं, उसके ऐसा बनना चाहते हैं, और विशेष रूप से कॉन्सर्ट के टाइम में तो बिल्कुल उससे एकाकार हो जाना चाहते हैं। ये स्थिति रहती है कॉन्सर्ट के टाइम में, ये दीवानापन रहता है, ये उनकी श्रद्धा रहती है। ये अपने टाइप की उनकी एक अलग प्रकार की श्रद्धा है, पर वो रहती है, वैसा हम देखते हैं, है ना। तो यह ये जो श्रद्धा है, ये क्षणिक टाइप का उभार है। वो व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति चला जाता है, अगली कॉन्सर्ट होगी, अगला व्यक्ति आएगा, तो उसके प्रति फिर से वही एक क्षणिक उभार जो है वो फिर से उभरेगा, फिर से वो बैठ जाएगा, फिर से कोई और आएगा, फिर से वो क्षणिक उभार उभरेगा। लेकिन रामचंद्र जी वो नाम है, भगवान राम वो नाम है, जो भारतीय सभ्यता के ऐसे मानक हैं जिनके की कीर्ति लाखों वर्षों बाद भी अक्षुण्ण है। और उनके साथ में जो एक नाम जुड़ गया, एक विशेषण जुड़ गया है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का।
उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। हाँ, उनके विषय में यह कहा जाता है कि उन्होंने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, सभी मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया। तो थोड़ा सा हम सोचेंगे तो हम पाएंगे कि मर्यादाएं जो हैं वो सभी जगह होती हैं, है ना। बड़ा मोटा सा स्थूल सी बात है कि सड़क पर चलने की एक अपनी मर्यादा होती है। अगर उस मर्यादा का पालन ना किया जाए तो हमको हानि होती है ना। ऑफिस की एक अपनी मर्यादा होती है, किसी जगह पर जाते हैं वहां की एक मर्यादा होती है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो डिफाइंड होते हैं और उनको फॉलो करना बड़ा सरल रहता है ना। जहां डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं वहां मर्यादाओं को निभाना अपेक्षाकृत सरल रहता है। सबसे कठिन जो मर्यादा पड़ती है जब बात संबंधों की आती है, तो वहां मर्यादाओं की बाउंड्रीज जो हैं वो लचीली हो जाती हैं। वहां कोई डिफाइंड सेट ऑफ रूल नहीं रह जाता, है ना। वहां दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेगा या फिर रावण वाले कैरेक्टरिस्टिक में जाएगा। राम जी ने जितने सेट ऑफ रूल्स पढ़े होंगे, रावण ने भी उतने ही सेट ऑफ रूल्स पढ़े थे, पर उन सेट ऑफ रूल्स का उपयोग जो है वो बिल्कुल एकदम दोनों ने अलग तरीके से किया। तो आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे या फिर मैं अपनी तरफ से जो संप्रेषित करने की कोशिश करूंगा वो यही है कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष रूप से संबंधों में सेट ऑफ रूल्स का उपयोग किस तरीके से करेगा। कैसे ये डिसाइड होगा कि व्यक्ति रामचंद्र जी के पथ पर जाएगा या रावण के पथ पर जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संबंधों का संबंध भावना से अधिक होता है। ट्रैफिक रूल्स में कोई भावना नहीं होती। ऑफिस रूल्स में हमारे जुड़ाव तो होते हैं पर वो उस तरीके के नहीं होते। लेकिन जहां संबंधों की बात आ जाती है, पिता पुत्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो और दूसरे संबंध हो, उन संबंधों में भावना का अपना एक विशेष महत्व होता है, भावना का अपना एक एंगल जुड़ जाता है। संबंध भावनाशील होते हैं। इसलिए संबंधों की मर्यादाओं को बनाने के लिए सेट ऑफ रूल्स के साथ साथ में भाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति जितना भाव के स्तर पर जी पाता है उतना ही वो संबंधों को बहुत बढ़िया तरीके से निभा पाता है, उतनी बढ़िया तरीके से निभा पाता है। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, अनेकों राक्षसों को मारा, रावण जैसों को जीतते रहे, पर लेकिन रामचंद्र जी अगर जैसा व्यवहार उन्होंने भरत के साथ में किया, अगर वो वैसा नहीं कर पाते या जैसा उन्होंने माता कैकेयी के साथ में व्यवहार किया वैसा नहीं कर पाते, तो आज उनकी कीर्ति शायद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में नहीं होती। एक बढ़िया राजा, एक बलशाली राजा, उन रूपों में वो जाने जाते हो सकते थे, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में उनकी कीर्ति शायद आज नहीं रहती, है ना। उन्होंने कितने ही दुराचारी राक्षस आतंकवादी तो उन्होंने मारे, बहुत लोगों ने मारे, है ना। उनके अलावा भी अनेक योद्धाओं ने बहुत मारे, पर राम जी ने संबंध निभाए, अंतिम सीमा तक जाकर उन्होंने संबंध निभाए और भाव के स्तर पर वो लेवल सेट कर दिया कि वहां से हम सदा उनको यूं ही देखते हैं। जब निभाने की बात आती है तो हमको उनको यूं देखना पड़ता है, कभी नीचे उनको दृष्टि करके हम नहीं देख पाते। भावना वाले स्केल पर उनका जीवन बहुत ऊंचाई पर था। मैं एक बार एक कथा सुन रहा था तो उसमें एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया था किसी ने। रामचंद्र जी के वनवास हो जाने के बाद में जब भरत जी को पता चलता है और उनको लिवाने के लिए जब वो चित्रकूट पर्वत पर जा रहे होते हैं, तो चित्रकूट पर्वत पर जब चित्रकूट पर्वत पास में होता है, वहां से पहले पहाड़ की एक चढ़ाई है, यूपी और मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास में, तो वहां से पैदल जाना पड़ता है ना। तो लक्ष्मण जी जो है उनको दूर से ही पता चल जाता है कि कुछ कोई आ रहा है, एक सेना आ रही है, बड़ा कोलाहल हो रहा है, कौन आ रहा है, अच्छा भरत जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है, कहते हैं अच्छा इसको ऐसे भी चैन नहीं मिला। सेना लेकर आया है, पक्का कुछ करेगा,
आज तो मैं इसको निपटा ही दूंगा। रामचंद्र जी लक्ष्मण को शांत करते हैं, कहते भैया ये तो हमको यहां पर निपटाने के लिए आ रहे हैं और आप अभी भी शांत होने के लिए कह रहे हो। कहते मेरे भाई तुम उसको भी समझे नहीं हो, तुम ये सारी बातें छोड़ो, आप एक काम करो, यहां से और जहां तक अभी भरत है वहां तक के सारे रास्ते को निष्कंटक कर दो। सारे रास्ते को निष्कंटक कर दो। क्यों निष्कंटक कर दो? कहते मेरे भरत को एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां से वो पैदल चलकर आएगा। कहते, एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए? अरे उसके तो सारे पांव कांटों से लहूलुहान हो जाए। आपका राज्य उसने छीन दिया, भाभी सहित हमको दर दर भटकना पड़ रहा है, वनों में हमको रहना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति की कांटों की क्या परवाह करनी, उसका तो कांटों से पांव लहूलुहान हो जाए। रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी, रामचंद्र जी कहते मेरे भाई इस रास्ते पर चलते हुए, वहां से यहां तक आते हुए, अगर भरत को एक भी कांटा लग गया, वो एक कांटा भरत के जीवन का अंतिम कांटा हो सकता है। उस एक कांटे के कारण भरत अपनी प्राण भी त्याग सकता है। जब भरत के मन में यह बात आएगी कि इस रास्ते पर चलते हुए जो कांटा मुझे लगा है, मेरे भैया राम भी इसी रास्ते से चलकर गए थे, इसका मतलब मेरे भैया राम को भी कांटा लगा होगा, और वो कांटा उनको मेरे कारण से लगा। जब ये विचार भरत के मन में आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भरत जैसा धर्मात्मा व्यक्ति, भरत जैसा भाई के प्रति समर्पण रखने वाला व्यक्ति, अगर वो अपने प्राण त्यागने का विचार भी अपने मन में ले आए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये भाव का स्तर, रामचंद्र जी का अपना भाव, भरत जी का अपना भाव, इस भावना के स्तर पर हमारे लोगों ने जिया, हमारे पूर्वजों ने जिया, रामचंद्र जी ने जिया। वही लक्ष्मण जी जब कैकई के विरुद्ध उनको 85 बातें कह रहे थे, तो उन बातों के उत्तर में रामचंद्र जी का सिर्फ एक ही उनको तर्क था, कैकई माता है, माता माता होती है, माता पूजनीय होती है। चाहे भाई का संबंध हो, चाहे पत्नी का संबंध हो, चाहे माता का संबंध हो, चाहे कोई भी संबंध हो, उस संबंध को उन्होंने उस स्तर पर ले जाकर निभाया कि वहां का दूसरा उदाहरण संसार में हमको देखने को नहीं मिलता। ये जो संबंध निभाने की उनकी कला थी, जिस स्तर पर ले जाकर उन्होंने संबंधों को निभाया, वो संबंधों की निभाने की कला उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती है। पर समझने वाली बात यह है कि आखिर भाव के उस स्तर पर रामचंद्र जी पहुंचे कैसे? वो भाव सबके भीतर समान रूप से क्यों नहीं जागता? आखिर उस भाव की उत्पत्ति होती कैसे? वो भाव हमको मिलता कैसे है? जब हम ये बात समझ जाएंगे तो धीरे 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 करके हो सकता है हम भी उसी भावना के स्तर पर, उसी स्केल पर जा सके, है ना? हमने नारियल देखा होगा, नारियल, नारियल के ऊपर सबसे पहले उसकी दाढ़ी मूछ बालों वाला एक छिलका होता है ना? उसके नीचे सख्त खोपट्टा होता है, उसके नीचे पक्का नारियल होता है, तब जाके उसके नीचे से पानी निकलता है। इतनी लेयर्स, कम से कम 4 लेयर जो है वो नारियल के भीतर है, राइट? बाकी अगर हम दूसरी चीजें देखेंगे, एक गेहूं का दाना अगर इस पौधा को लेंगे, तो गेहूं का पौधा है ना? पौधे के अंदर बाली है, बाली में से दाना है, दाने का अपना छिलका है, छिलके के अंदर तब जाकर जिससे आटा बनेगा महीन वाला वो है, और उसके अंदर उसका छुपा हुआ एक बिल्कुल एक मूल भाग है गेहूं का। अपनी त्वचा को अगर हम देखेंगे, जितना जितना माइक्रोस्कोप की शक्ति बढ़ती जा रही है, उतना उतना हमको पता चल रहा है ये पतली सी त्वचा जो है, इसके भीतर कितनी लेयर छुपी हुई है। हाँ, चाहे हमारा एटमॉस्फेयर हो, लेयर्ड एटमॉस्फेयर है ना? जो लोग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र से जुड़े हैं ओएसआई मॉडल को समझते हैं, 7 लेयर्स हैं, तब जाके यहां से वहां तक डेटा ट्रांसफर होता है, एप्लीकेशन से लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक। तो इस संसार में कुछ भी लेयर से अछूता नहीं है। लेयरिंग, परत वाली डिजाइन इस संसार के डिजाइन्स में से एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जैसा हमको देती है, और इस डिजाइन रूल से मनुष्य की संरचना भी अछूती नहीं है। और उस मनुष्य की के डिजाइन रूल को हम समझें उससे पहले हम एक बात और समझ लें कि जितना जो कनेक्शन बनेगा उस भाव तक पहुंचने के लिए, वो जितना नॉइस फ्री रहेगा, शीशा जितना क्लियर रहेगा,
उतनी ही स्पष्ट तस्वीर हमको दिखाएगा। तो इसलिए अगर अपने जीवन में से नॉइस को हटाते चले जाएं, दड़पण को क्लीन करते चले जाएं, तो देने वाले के पास देने के लिए कोई कमी नहीं। पर देने वाला तभी देगा जब हम देने वाले से मिल पाएंगे। देने वाले से मिले नहीं, लेने की हमारी चाह बनी रहे, देने वाले की इच्छा हो चाहे ना हो, संबंध अगर नहीं बनेगा, वो जुड़ाव अगर नहीं बनेगा लेने और देने वाले का, तब तक लिया नहीं जा सकता। और इतना तो हमको समझ में आता है कि हम रामचंद्र जी वाले भाव के स्तर पर नहीं है, तो इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ तो लेने की आवश्यकता है। राइट। सुबह सुबह समझ लीजिए बच्चे जो है घर से विद्यालय के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं। बच्चे कई बार जाने से पहले माता पिता के पास में इस ये सोचकर आ सकते हैं कि ठीक है, माता पिता के पास में जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जेब खर्ची थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। राइट। है ना। कोई और चीज चाहिए, कोई और इच्छा चाहिए, तो जाने से पहले आएंगे। है ना। कुछ बच्चे भी ऐसे भी हो सकते हैं जो कि चलो ठीक है, जा रहे हैं तो माता पिता को वैसे ही नमन करके जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं। माता पिता के पास में अगर वैसे भी जाएंगे तो माता पिता से तो हमको वैसे ही मिलेगा, और कुछ नहीं तो अपने अनुभव के आधार पर, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनके आधार पर हमारे माता पिता जाने से पहले हमको चेता देंगे, देखो आज ऐसा ऐसा है, इस चीज का ध्यान रखना। ये हमको उनसे मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा। लेकिन एक बच्चे की, एक बड़े व्यक्ति की कल्पना करके देखिए जो अपने पिता के साथ में कनेक्टेड नहीं है, वो अगर जब जा भी रहा होगा ना और बाहर कोई समस्या भी होगी, तो पिता माता के मन में, बड़ों के मन में ये बात आसे ठीक है अपने आप देख लेगा, कनेक्शन नहीं है। क्लासरूम में जिस बच्चे का जिस टीचर के साथ में जितना बढ़िया कनेक्शन रहता है, टीचर को एक तो वैसे ही पता चल जाता है उसके बारे में कि इसका अटकाव कहां पर है, इसकी घुंडी कहां पर अटकी है, इसको क्या चाहिए। और अगर पूछ ले तो वो तो बताने के लिए वैसे ही तत्पर रहते हैं, और उस जुड़ाव के कारण उनको वैसे ही पता चल जाता है कि इसको देना क्या है। राइट। तो जितना गहरा कनेक्शन रहता है उतना देने वाला हमको बढ़िया तरीके से दे पाता है, लेकिन वो कनेक्शन बनना चाहिए। है ना। वैसे भी भगवान को, ईश्वर को चिदानंद स्वरूप कहा गया है। सत्य स्वरूप तो है, चेतन स्वरूप भी है, वो आनंद स्वरूप भी है। आनंद ही आनंद है उसके पास में। राइट। अपन लोग क्या हैं? अपन सत्य हैं, सत्स्वरूप सत्य हैं, हम हैं, पंचेतन भी हैं, अपने के पास में आनंद नहीं है। हाँ। प्रकृति क्या है? प्रकृति सत्य है, प्रकृति है, चेतनता का उसमें पूरा अभाव है। आनंद उसके पास में थोड़ा थोड़ा है, जो हमको थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, फिर से वो घट जाता है, फिर से हम दूसरी तरफ जाते हैं उसको संभालने के लिए। तो अगर हमको आनंद में रहना है तो हमको भगवान के पास में जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। और वो जाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हम जो लेयरिंग की बात कर रहे थे उसमें हमारी लेयरिंग की व्यवस्था किस तरीके से, हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है, हमारे जो बीइंग है, हम ये जो हाथ पांव आंख नाक कान का शरीर हमको दिखाई देता है, आखिर ये ऐसा ही है या फिर इसके अलावा भी इसमें कुछ और है जिसको हम समझ सकते हैं। तो शास्त्र हमको सिखाते हैं, आचार्य हमको बता कर गए हैं कि जैसे गेहूं के दाने तक के अंदर तक पहुंचने के लिए हमको उसकी लेयरों को हटाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, वैसे ही हमको उस स्थान तक पहुंचने के लिए जहां हम ईश्वर के साथ में अपना संबंध जोड़ सकें, हमको भी अपने गहरे भीतर जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, जाना पड़ता है ना। और उस गहरे भीतर जाने की जो कला है, उस कला का रामायण में अनेकों बार अनेकों बार अनेकों बार वर्णन आया है। कम से कम 10 श्लोक ऐसे हैं जो हमको ये बताते हैं कि रामायण के भीतर रामचंद्र जी उस विद्या में पूरी तरीके से पारंगत थे, और उस विद्या का उपयोग करके, जो कि उनके आचार्यों ने उनको बाल्यकाल में ही जब वो गुरुकुल में जाते हैं वहां पर उन्होंने उनको सिखा दिया था, और जिसके कारण वो भाव के उस स्तर तक पहुंच पाए। है ना। तो मेरे पास में ये एक बुक है छोटी सी, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण के। मैं इसको कोट करता हूं। ये कहते हैं कि श्री राम ईश्वरोपासक थे, वे प्रतिदिन नियमबद्ध रूप से संध्योपासना करते थे। रामायण में अनेक स्थानों पर इस बात के संकेत प्राप्त होते हैं जब महर्षि विश्वामित्र उसको यज्ञ की रक्षा के लिए अपने आश्रम को लेकर चले,
तब रात्रि सरयू नदी के तट पर गुजारी। प्रभात वेला में श्री विश्वामित्र जी ने उन्हें जगाया और संध्योपासना के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर जो श्लोक हैं, समय बचेगा मैं उनको छोड़ देता हूं। वो कहते हैं कि नरश्रेष्ठ राम, पहले श्लोक का अर्थ, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्री जननी कही जाती है। यह देखो, प्रभात काल की संध्या का समय हो रहा है, उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। दूसरा श्लोक, महर्षि के पास उदार वचन सुनकर उन नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जाप करने लगे। अगली रात गंगा और सरया नदी के तट पर तीनों ऋषियों के आश्रमों में रहे। प्रातःकाल फिर संध्या हवन करने का वर्णन हुआ है। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में भी उन्होंने संध्योपासना व यज्ञ किया। रात बीत जाने पर जब प्रातःकाल आया, तब वे दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए और वहां पर रात्रि व्यतीत करी। और सुबह उठने के समय महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें संध्योपासना के लिए पुकारा। महर्षि विश्वामित्र के वो शिष्य थे। शिष्य का काम, गुरु का काम था उनको सिखाना और उस आचरण में धीरे धीरे करके उनको ढालना। तो उनके गुरु नित्य प्रति संध्योपासना उनको सिखाकर उनको प्रेरित करते हैं उसको करने के लिए। रामचंद्र जी का एक काम सिर्फ बाल्यकाल में ही कर रहे थे? नहीं, बाल्यकाल में नहीं कर रहे थे। युद्ध काल में देखिए, ये कहते हैं युद्ध कांड में, कहते हैं कि सीता के शोक से ग्रस्त हुए राम ने लक्ष्मण द्वारा आश्वासित हो संध्या करी। युद्ध काल चल रहा है, लक्ष्मण के शोक को शांत करने के बाद में वो संध्या काल होने पर संध्योपासना करने के लिए बैठ जाते हैं। पुरोहित, आगे कहते हैं, पुरोहित के चले जाने पर राम ने पत्नी सहित स्नान तथा नियम से परमात्मा की उपासना करी। पति पत्नी दोनों मिलकर, ये अयोध्या कांड में है, विवाह हो जाने के पश्चात में, है ना। गुरु के पास में तब भी हमने देख लिया, ब्रह्मचर्य काल में, गृहस्थ काल में भी हमने देख लिया, युद्ध काल में भी हमने देख लिया। हाँ, और ऐसा नहीं है कि श्री रामचंद्र जी ही संध्योपासना करते थे। जब हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं और सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके मन में जो विचार चलता है वो ये श्लोक हमको बताता है। हनुमान जी सोचते हैं कि वह संध्याशील सीता इस शुभ जल वाली नदी पर संध्या करने अवश्य आएगी। ढूंढते ढूंढते संध्या काल हो गए, शाम समय हो गया है। उनको पता था रामचंद्र जी सीता करते हैं, माता जी भी संध्योपासना करती हैं। शाम का समय हो गया, संध्योपासना का समय हो गया। और जल सरोवर के पास में शास्त्र हमको सिखाते हैं, कंदराओं में, नदियों में, पहाड़ों के बीच में, गुफाओं में, वहां पर ध्यान करने का विशेष लाभ होता है। तो इस सुंदर जल सरोवर के जल राशि के पास में माता सीता आकर संध्योपासना करेंगी। मैं यहीं बैठ जाता हूं और वो मुझे यहीं मिल जाएंगे। क्या सुंदर बात है। तो जब शास्त्र हमसे ये कहता है कि 8 वर्ष से ऊपर और मृत्यु पर्यंत सुबह शाम 1-1 घंटा मुमुक्षु होकर संध्योपासना किया करे, तो वो सिर्फ शास्त्र के कहने की बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण हमको जगह 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 ये संकेत दे रही है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमारी मानव सभ्यता के, भारतीय सभ्यता के, संस्कृति के वो चिन्ह जो सबसे ऊपर विराजमान है, वो चिन्ह इस संध्योपासना के बल पर ही वहां तक पहुंच पाए जहां जहां से हम उनको सदा यूं करके देखते हैं। राइट। तो जो संध्या, जिस तरीके से वो संध्या करते थे, वो संध्या का तरीका हमको सीखना पड़ेगा, वो उपासना का तरीका हमको सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम उसको सीखते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम भी प्रगति करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात कर रहा था कि आनंद जो है वो भगवान से प्राप्त होता है, भाव जो है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो हमको वो स्थान ढूंढना पड़ेगा जहां पर उस ईश्वर से जाकर हम मिल सकें। और उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस बना कैसे है। वो कौन सा कमरा है जहां पर प्रिंसिपल मिलते हैं, वो कौन सा कमरा है जहां प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, आखिर कहां पर जाकर मिलेंगे। इतने बड़े संसद भवन में 20 दरवाजे हैं घुसने के, पर मुलाकात तो किसी एक ही जगह पर होगी ना। तो
गेहूं की उस बाली की तरह, गेहूं के उस दाने की तरह हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है, शास्त्र ऋषि मुनि आचार्य हमको बताते हैं कि ये 5 लेयर वाला हमारा एग्जिस्टेंस है। पंचकोशीय लेयर को उन्होंने कोश कहा है। सबसे ऊपर जो हमको ये दिखाई देता है हमारा एग्जिस्टेंस, मेरे हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, अपने भी दिखाई दे रहा है, जो भी हमको दिखाई दे रहा है, इसके भीतर का जितना भी, स्किन को हटा देंगे तो भी अंदर का जितना भी ठोस पना है, वो सारा का सारा, हाँ, वो एक कोश है। उस कोश को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अन्नमय कोश। जैसा जैसे जैसे जितना हम खाते हैं, जितनी वर्जिश करते हैं, उससे सबसे पहले हमारी मसल्स आदि मजबूत हो जाती हैं। उसका नाम रखा होगा उन्होंने इसलिए अन्नमय कोश, अन्न से जिसका निर्माण हो रहा है, वो वाला कोश। कौन सा कोश? जो ये शरीर हमको दिखाई दे रहा है। अपन सिर्फ इतने तो है नहीं, क्योंकि इसी शरीर के भीतर कुछ कुछ ऐसा भी हो रहा होता है जो मैं करता नहीं हूं, पर वो हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? मेरी सांस चल रही होती है, राइट? अभी अभी मुझे थोड़ी सी उबकाई आई, वो भी अपने आप हो गया। पलक झपकने का काम भी अपने आप हो गया, है ना? थोड़ी बहुत देर में हो सकता है कि मुझे लघु शंका की इच्छा महसूस हो, वो भी स्वतः हो जाएगा। मैं वो सारे काम कर दूंगा उठकर। लेकिन कुछ चीजें हैं जो जिनके कारण से वो होते रहते हैं, वो एक नीचे का स्तर है। उस स्तर को उन्होंने कहा प्राणमय कोश। प्राण माने वो शक्ति जो इसको चलाती है। 5 प्रकार के प्राण उन्होंने बताए, है ना? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये वो फोर्सेस हैं जो अलग अलग स्थान पर, एक ही फोर्स के 5 अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग स्थान पर इस शरीर को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं, और जिसके कारण से शरीर चल पाता है। फिर उन्होंने क्या बताया? फिर बताया कि इसके नीचे और भी कुछ है। इसके नीचे हमारा मन है, मनोमय कोश है। और उस मनोमय कोश के भीतर उन्होंने बताया कि इसके भीतर मन है, अहंकार है, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम काम करते हैं। एक ही लेयर देखिए, एक ही लेयर बदली है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, और सूक्ष्मता का अंतर देखिए कितना सूक्ष्म हो गया है। तो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच में बैठा हुआ, इन दोनों का आपस में संबंध स्थापित करवाता है। इसके नीचे एक और कोश है। वो कोश कौन सा है? विज्ञानमय कोश। हम सारे जितने भी अपने काम करते हैं, जान पूर्वक करते हैं। हम जानते जाते हैं, काम करते जाते हैं, जानते जाते हैं, काम करते जाते हैं। विज्ञानमय कोश के अंदर उन्होंने बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियों को रखा। ज्ञान प्राप्त करना, सोचना, समझना और उसको अप्लाई करना, ये विज्ञानमय कोश के भीतर उन्होंने रखा। उसी से हमको बड़े बड़े विशेष ज्ञान विज्ञान की हमको प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, विज्ञानमय कोश राम जी का भी काम कर रहा था, विज्ञानमय कोश रावण का भी काम कर रहा था। जो वेद रामचंद्र जी को पढ़ाए गए थे, वही वेद रावण को भी पढ़ाए गए थे। अगर सिर्फ बुद्धि के बल पर काम किया जाना होता, तो बुद्धिशाली व्यक्ति, उनसे तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए, गायत्री मंत्र का जो अंतिम पद है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। तीव्र बुद्धि की आकांक्षा उसमें स्वतः ही आ जाएगी। लेकिन हमारी जो प्रार्थना है वो बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाली है। और वो श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाला हम दूसरों का अनुसरण करते हैं। और जितने जितने हमको अनुसरण करने वाले लोग मिल जाएंगे, उतना उतना हमारा मार्ग उनके जैसा होता चला जाएगा। और ईश्वर से अधिक अनुसरण करने वाला और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो अंततः अल्पज्ञ ही रहेंगे और ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है। जैसे कि माता पिता अगर जाते समय हम उनसे मिलते जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज का फायदा हमको स्वतः होता चला जाता है। तो उससे नीचे वाले कोश में, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि योग दर्शनकार कहकर चले गए कि पुरुष जो है वो बुद्धि का प्रति संवेदी है। बुद्धि जैसा जैसा जनाएगी उसको लगेगा यही मैं हूं, उसी को अपना अपना अपने जैसा मानता चला जाएगा। उसका वैसा ही वैसा उसको आभास होता चला जाएगा। तो इसलिए उसकी शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। पर उसकी शुद्धि करने वाला कोई चाहिए, और वो उसके लिए हमको एक कोश और नीचे जाना पड़ेगा। पुरुष जो है बुद्धि प्रति संवेदी है, तो इसका मतलब इसके बाद में अब कुछ और नहीं बचा, इन दोनों के बीच में कुछ और नहीं है। इससे अगला जो कोश होगा वो तो पक्का अपना ही रहेगा।
और जहां अपन रहेंगे वहां से तो अपन कहीं जा नहीं सकते, तो इसका मतलब जो मिलने वाला है वो भी वही मिलेगा। और उस कोश का नाम उन्होंने रखा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के लिए कहते हैं उसमें अधिक आनंद, न्यून आनंद, जितने प्रकार का आनंद है वो सब उसके भीतर है। यही वो कोश है जहां पर भाव का जागरण होता है। जैसे कि एक बार अगर मैं अग्नि को छू दूं, बार बार छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार बढ़िया से बर्फीले पानी में घुस जाऊं, बार बार घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस एक बार से मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल जाएगा। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि सदा भगवान के पास में बैठे रहेंगे क्या, है ना। एक बार छूने पर कुछ ऐसा मिल जाएगा जो सारा जीवन काम आएगा। एक बार छूने पर वो मुझे बदलता चला जाएगा। बदलेगा कैसे, ये थोड़ा सा टेक्निकल विषय हो जाएगा। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा टच कर देता हूं। हमारा जन्म हो गया है तो इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे चित्त में कुछ ना कुछ अशुद्धि रह गई थी, है ना। उसके कारण जो हमारे संस्कार थे, उन संस्कारों का फल हमको भोगना था, उसके कारण हमारा जन्म है। पर चूंकि अशुद्धि है तो उनके प्रभाव के रहते हम जो कर्म करेंगे, जान पाएंगे, कर्म करेंगे, उसका भोग भोगेंगे, उसका फिर से संस्कार बनेगा, उसका फिर से हमको फल के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। इस चक्र में से ज्ञान और कर्म को तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन भोग की जगह अगर हम उपासना को ले आते हैं तो वहां पर उपासना धीरे धीरे करके ईश्वर की कृपा से हमारे चित्त की शुद्धि करती चली जाएगी, करती चली जाएगी, करती चली जाएगी। पर चित्त की वो अवस्था, वो शुद्ध और वो अशुद्ध अवस्था, जितना शुद्ध होगा उतना गहरा कनेक्शन उससे होगा, जितना गहरा कनेक्शन उससे होगा उतनी ही वो शुद्धि करवाएगा, जितनी वो शुद्धि करवाएगा पुनः उससे उतना गहरा कनेक्शन होगा, फिर जितना गहरा कनेक्शन होगा फिर वो उतनी शुद्धि करेगा। और वो जो विषय साइकिल था ज्ञान कर्म भोग का, ज्ञान कर्म भोग का, वो विषय साइकिल ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से हमको एक पॉजिटिव साइकिल में हमारे जीवन को कन्वर्ट कर देगा, एक पॉजिटिव साइकिल के ऊपर हमारे जीवन को डाल देगा। ये शक्ति है उपासना की। इसी उपासना के बल पर रामचंद्र जी जब नियमित रूप से उपासना करते रहे तो वो उस अवस्था में पहुंच गए। ज्ञान तो है, बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि की जो दिशा निर्धारित हो रही है, उस बुद्धि की दिशा जो है वो चित्त की किस अवस्था में है, चित्त उसके वजह से वो बुद्धि की दिशा निर्धारित हो रही है कि वो किस दिशा में जाएगी। इसीलिए शायद मैंने पहले भी कहा कि शास्त्रों का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है, बहुत ही क्लियर निर्देश है, 8 वर्ष से लेकर और मृत्यु पर्यंत जब तक व्यक्ति जिए एक भी समय का अवकाश नहीं है, एक भी काल का अवकाश नहीं है। सन्यासी को भी यज्ञ हवन आदि कर्मों से तो अवकाश है, लेकिन सन्यासी को भी संध्योपासना से अवकाश नहीं है। चाहे बालक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे सन्यासी हो, संन्यास संध्योपासना का विधान सबके लिए किया है। क्योंकि संध्योपासना के माध्यम से जब हम भीतर उतरते जाते हैं, संसद में अंदर घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, तो प्रधानमंत्री से मिलने की संभावना बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से हमारे अपने जीवनों में भी हमको देने वाला ईश्वर है। जब हम इस संसार में आए थे तो बालक के पास में इतनी शक्ति भी नहीं होती है कि माता के दूध को सक करने के अलावा और कोई काम कर सके। बाकी चीजें तो हमारे पास में क्या ही थी, जो दिया हुआ सारा माता पिता का दिया हुआ, उसके आगे जो भी कुछ दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर के माध्यम से दिया जा सकता है। और जितना हम इस बात को मानेंगे उतना ही हम ये सोचेंगे कि आखिर उसकी कृपा मुझ पर बरसे कैसे। और उसके लिए उसने इतनी सी कंडीशन तो लगाई है कि भाई तुमको आकर मिलना तो पड़ेगा। तुम आओगे, मैं तुमको बिल्कुल दूंगा। मैं तो तुमको देख ही रहा हूं, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, है ना। घर से जब बच्चा जा रहा है सुबह, माता पिता की दृष्टि, उससे आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर उनको पता है 5 मिनट रह गए इसके जाने में, 4 रह गए मिनट रह गए इसके जाने में, चाहे वो घर के किसी भी कोने में हो, उनकी दृष्टि तो उसके ऊपर है।
वो अलग बात है कि बालक का ध्यान उनका कितनी, तो जितना जितना बालक का ध्यान उनकी ओर रहेगा, उतना उतना माता पिता का आशीर्वाद, टीचर्स का आशीर्वाद, और गुरुओं के गुरु, पिताओं के पिता, उस ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिलता चला जाएगा। तो हमारे इतिहास के जितने भी नायक हुए हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे योगीराज श्री कृष्ण हो, चाहे और कितने भी लोग हों, उन सबका एक ही रास्ता रहा है, क्योंकि शास्त्र सबके लिए समान है, शास्त्र की आज्ञा सबके लिए समान है, शास्त्र की आज्ञा समय से परे है, शास्त्र की आज्ञा युगों से परे है, सब इसी पथ का अनुसरण करते चले हैं। इसीलिए जो रौनक जी ने बड़ा सोच समझ कर इसका नाम रखा था टाइमलेस, है ना। तो टाइम के एक डायमेंशन से मैंने आपको ले जाने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता कि उस प्रयास में मैं कितना सफल हुआ, पर अब टाइम हमको कह रहा है कि हम टाइम के दूसरे डायमेंशन में जाएं, और उस टाइम के दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए मैं आदरणीय रौनक जी को आमंत्रित करता हूं। रौनक जी। नमस्ते। धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत ही सुंदरता से श्री राम के जीवन में उपासना के महत्व को हम सबसे अवगत कराया। अ, निश्चित रूप से संध्योपासना एक ऐसा विषय है जो टाइमलेस है, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि सब जने ये जाने, महसूस करें और इसको समझ सकें कि कैसे ये उपासना की प्रक्रिया टाइमलेस है और निरंतर हमें निर्भयता, संबंधों में श्रेष्ठता को प्राप्त कराती आई है। तो श्री राम के जीवन को हम सब ने देखा। अब एक और राम इस युग में हुए, हमारे इस युग में कुछ समय पहले ही, लगभग लगभग 100 वर्ष उनके बलिदान को होने वाले हैं। राम प्रसाद बिस्मिल हुए 1897 में, 30 वर्ष की आयु में। इस व्यक्ति ने उपासना से किस श्रेष्ठता को प्राप्त किया, वह आज हम सब के लिए दर्शनीय रहेगी। मैं इस समय 35 वर्ष का हूँ। आप सोच सकते हैं कि 30 वर्ष कितनी छोटी आयु होती है, और वे कहाँ तक पहुंचे, किस प्रकार पहुंचे। उनकी एक रचना हर भारतीय के मुंह पर है। इन दिनों हम अ, वंदे मातरम का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम के ही बराबर एक और गान है जो भारत के हर हर मुख में रहेगा। वह है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे ए आसमां दिखा देंगे। तो कहने का मतलब यह है, इसी इसी गान ने भगत सिंह को प्रेरित किया। राम प्रसाद बिस्मिल के फांसी पर चढ़ जाने के बाद भगत सिंह, जिन्हें आज भारत पूर्णतः जानता है, हर भारतवासी जानता है कि कितने महान क्रांतिकारी थे, आप सबको आश्चर्य होगा कि वे इस काकोरी कांड के बाद जब रामप्रसाद बिस्मिल को सजा हुई, तो भगत सिंह ही थे जो बाहर से उनकी सजा माफी के लिए प्रयास कर रहे थे। भगत सिंह ही थे जो उनके इस गान से, इस पोयम से प्रभावित होकर के देश रक्षा के लिए कूद पड़े। तो ऐसा व्यक्ति कैसे देश रक्षा के लिए आगे आया और कैसे उनकी यात्रा थी, बड़ी एक रोचक कहानी है। जब वह जेल में थे, 3 दिन पहले अपनी मृत्यु के, उन्होंने ये अपनी आत्मकथा समाप्त करी थी और अपनी माता को दी थी। 3 दिन पहले जब इन्होंने अपनी माता को एक आत्मकथा दी, उसके बाद यह आत्मकथा प्रचारित हुई। सरकार ने, जैसा कि हम जानते हैं, इसे बैन कर दिया। फिर आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, आर्य समाज ने इस अ, आत्मकथा को फिर से प्रचारित किया। गुरुकुल झज्जर से ये प्रचारित हुई, इसलिए हम सब ऋणी हैं कि ये आत्मकथा फिर से हमारे पास पहुंची, जो कितने ही तपस्या के बाद लिखी गई थी। हम सब ऋणी हैं आर्य समाज के। तो आइए हम इस कथा के माध्यम से ही उनके जीवन को समझते हैं और जानते हैं। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? ठीक। Yes. तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ। इनके परिवार की कहानी अत्यंत रोचक है। 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी हुई। अब मैं कुछ इनके शुरुआती जीवन को छोड़ते हुए मैं आऊंगा इनके कुमार अवस्था के जीवन पर। इस समय इनकी आयु 14 वर्ष थी।
और वे उस समय उर्दू के चौथा दर्जा उन्होंने पास किया था। राम प्रसाद बिस्मिल शुरू से ही काफी शरारती रहे थे। वे उद्दंडी स्वभाव के व्यक्ति थे, और कई प्रकार से कई बार पिता से उनको ताड़ना भी इसके लिए मिलती थी। मैं ये बात इसीलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ कि कई बार उपासना के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन एकदम शुद्ध पवित्र होना चाहिए, तभी उपासना हमारे जीवन में आएगी, तभी हम ईश्वर के सभी पा पाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने अपने 5 सत्रों में जाना और देखा कि पहला कदम धर्म का हम बढ़ाते हैं, उपासना फिर हम करते हैं, और फिर ईश्वर हमें उसमें और उन्नति करता है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की यात्रा में आप देखेंगे कि 14 वर्ष की आयु में वे किस प्रकार से उद्दंडी थे। वे अपने पिता के संदूक से पैसे चुराते थे। जब उन्हें पकड़ लिया तो माता के संदूक से वो पैसे चुराने लगे, और पैसे चुरा करके वो क्या करते थे, वो कई बार नॉवेल्स खरीद लाते थे, उनको पढ़ते थे। उपन्यास उस समय, जैसे आज के समय में कोई पैसे चुरा करके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले ले, आप इसे ऐसे समझिए, और पढ़ने की जगह बस वो किताब में नेटफ्लिक्स देखता रहे। तो इस प्रकार का उनका उद्दंडी स्वभाव था, है ना। तो इतने उद्दंडी होने के बाद भी जब उन्होंने बाद में अपने जीवन में संध्या और उपासना को समझा, तो जब वो उसको लिखते हैं अपने अंतिम समय में, तो वे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि परमात्मा की कृपा से मेरी चोरी पकड़ ली गई, नहीं तो 2-4 वर्ष में दीन का रहता ना दुनिया का। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि ये परमात्मा का बड़ा उपकार हुआ मुझ पर। और आप सब जने जानते हैं कि हम जब संध्योपासना करते हैं तो हम एक शब्द बोलते हैं, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। ये पीतये वही उपकार है ईश्वर का, जो हमें पता नहीं कि वो हम पर उपकार हो रहा है, लेकिन वो हो रहा होता है। इसी उपकार को उन्होंने बाद में अनुभव किया जब वे बायोग्राफी लिखते हैं, और वो कहते हैं कि परमात्मा का बड़ा उपकार रहा मुझ पर कि मुझे पकड़ लिया गया, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहता। फिर भी जब वो पकड़ लिए गए तब भी वो पूरी तरह से सुधरे नहीं थे, वे अपनी माता के रुपयों को चुरा लेते थे। अब आप उनकी स्थिति देखिए, वो दूसरी बार चौथी कक्षा में फेल हुए थे। 14 वर्ष की आयु थी, वो कक्षा में फेल हो रहे हैं, है ना। लेकिन अब क्या होता है, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। वे जाते हैं, उनके पास के मकान में एक मंदिर था, वहां पर पुजारी जी आते हैं। वे बड़े सच्चरित्र व्यक्ति थे। वे स्वयं लिखते हैं, मैं उनके पास उठने बैठने लगा, मैं मंदिर में आने जाने लगा, कुछ पूजा पाठ भी सीखने लगा। पुजारी जी के उपदेशों का बड़ा उत्तम प्रभाव हुआ। मैं अपना अधिकतर समय स्तुति पूजन और पढ़ने में व्यतीत करने लगा। पुजारी जी मुझे ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश देते थे, वे मेरे पथ प्रदर्शक बने। और इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अपनी चोरी की आदतों को छोड़ा। तो आप फिर से देखिए, हमने ये कक्षा में सत्रों में इसको बार बार दोहराया है। पहला पथ धर्म का आप चलिए, सत्संगति में आप आइए, आप उपासना की तरफ कदम बढ़ाइए। ईश्वर धीरे धीरे आपके अंदर सद्भावना, जो अभी दिनेश जी कह रहे थे, वो जो श्रेष्ठ का मार्ग है, वो ईश्वर आपको दिखाने लगेंगे। आप अपने बुरी आदतों को, बुरी चीजों को छोड़ने लगेंगे। वही चीज इनके साथ हुई। मेरी सब बुरी आदतें और कुभावनाएं जाती रही, लेकिन अभी भी सिगरेट पीने की इनकी आदत खत्म नहीं हुई थी। कितनी सिगरेट पीते थे ये, आप सब आश्चर्य करेंगे, 50-60 सिगरेट वो एक दिन में पी जाते थे। कितने वर्ष का बालक, 14 से 15 वर्ष का बालक 50 से 60 सिगरेट, इतना ज्यादा सिगरेट का एडिक्शन उनको था उस समय। लेकिन धीरे धीरे जब वो इस रास्ते पर चलते रहे, उन्हें सहयोगी मिलते रहे। और इसीलिए वेदों में एक मंत्र आता है जहां पर कहते हैं कि मित्र से मित्र ईश्वर मिलाता है, सही समय पर सही सहयोगी ईश्वर दिलवाता है। वे सही रास्ते पर चल रहे थे तो उन्हें सही मित्र मिलते रहे। उन्हें ऐसी प्रेरणा मिलती रही कि मैं इस सिगरेट को भी छोड़ दूं। देखिए, 2-3 सिगरेट पी करके छोड़ना थोड़ा आसान है। जब कोई व्यक्ति 50-60 सिगरेट, आज से 100 वर्ष पहले, यानी कि तब निकोटिन का जो नशा है वो इतना भारी होता है कि उसे छोड़ना आसान चीज नहीं है। लेकिन उसे एक सद प्रेरणा के माध्यम से छोड़ना, यही चीज है, यही चीज है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति, कृपया अपने आप को म्यूट पर रखें। हाँ, यही चीज है आत्मशक्ति। मानसिक शक्ति के आधार पर यह सब संभव नहीं है। जैसा दिनेश जी अभी कह रहे थे कि जो विज्ञानमय कोश है, आप मन के अगर गुलाम हैं, मन को तो निकोटिन का नशा चाहिए, लेकिन ये आत्मा है जो वो चाहती है कि ये छोड़े। इसीलिए वो लिखती है कि मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। ये जो ड्युअलिटी आप देखते हैं, ये आत्मा और मन के बीच का विरोध है।
इसी के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे स्तुति पूजा करने की प्रवृत्ति को देखकर श्रीयुति मुंशी इंद्रजीत जी ने मुझे संध्या करने का उपदेश दिया। मुंशी जी उसी मंदिर में रहने वाले किसी महाशय के पास आया करते थे। मैंने जानना चाहा कि संध्या क्या वस्तु है। मुंशी जी ने आर्य समाज संबंधी कुछ उपदेश दिए। अब जब हम इस बायोग्राफी में आर्य समाज शब्द पढ़ते हैं तो ये किसी मत को प्रदर्शित नहीं करता। ये हिंदू समाज में वैदिक धारणा को जानने का एक समाज प्रदर्शित करता है, कि एक अवधारणा है कि जब उस समय हिंदू समाज एक व्यापक तरह की धारणाओं में व्यस्त था, तब एक ऐसा समाज था जो वैदिक, जो ईश्वर के वेदों की वाणी को प्रदर्शित करता था। तो उसके बारे में वे बात करते हुए लिख रहे हैं। इसके बाद मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, इससे तख्ता ही पलट गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के ही तीसरे समोल्लास में महर्षि लिखते हैं कि संध्योपासना कैसे करी जाए। संध्योपासना ऐसे करें जैसे एक समाधिस्थ होकर, एक योगी समाधिस्थ होकर के करता है। यानी कि जब आप मंत्रों का जाप ही ना करें, बल्कि गायत्री मंत्र के बाद ध्यान में जाएं, अपने मन को शांत कर दें, आत्मा से ईश्वर का मिलन करें, यही संध्योपासना है। यही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में ही महर्षि दयानंद लिखते हैं कि अगर तुलना हो कि व्यक्ति को अपनी आत्मा को उन्नत करना है या शरीर को, तो आत्मा की उन्नति पहले करनी चाहिए। शरीर की उन्नति तो उसके बाद अपने आप होगी ही होगी। लेकिन अगर तुलना में अगर बात करी जाए तो आत्मा की उन्नति सबसे पहले है। और वही चीज हम राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में देखते हैं कि सबसे पहले वे संध्या के मार्ग पर चले। संध्या के मार्ग पर जब चलने लगे तो उन्होंने व्यायाम करना शुरू करा, और अपना शरीर इतना हष्ट पुष्ट, इतना बलशाली बनाया कि वो अकेले अकेले कई बार खेत जोत देते थे। आज के समय में इतना बल इकट्ठा करना हम सोचते हैं कि कैसे संभव है, लेकिन ऐसा किया था। वे क्या लिखते हैं? मैं स्नान संध्या से निवृत्त होकर व्यायाम करता, परंतु मन की वृत्तियां ठीक ना होती। इस प्रकार जरूरी नहीं है कि जब आप पहले दिन संध्या करें, जब नए नए उपासना कर रहे हैं, तब उसी दिन आपके अंदर परिवर्तन आ जाए। कई बार मुझसे प्रश्न आता है कि अभी हम में परिवर्तन उतने आ नहीं रहे, लेकिन धीरे 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 आप परिवर्तनों को प्राप्त करते जाएंगे, आपको मार्ग दिखता जाएगा। और इसीलिए इनके जीवन में एक और बात आती है कि बार बार वे अपने जीवन में लोगों को कहते हैं कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप कर्मों में उद्यत होइए, अच्छे कर्मों कीजिए और उपासना कीजिए। तो तीन चीजें वो अनायास ही कहते जाते हैं, जो वेद भी कहते हैं कि कर्म, ज्ञान और उपासना में हमें प्रवृत्त होना है। और ये तीनों इंडिपेंडेंट अंग हैं, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप गणित सीखना उपासना से नहीं सीख सकते, लेकिन गणित का प्रयोग कैसे करना है, उसको कितना प्रभावी बनाना है, यह आप उपासना से सीख सकते हैं। आप कर्मों में कुशलता उपासना से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कर्मों को सीखते हुए क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे उसको और उन्नत करना है, यह आप उपासना से कर सकते हैं। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि उनमें किस प्रकार से संध्या सीखने के बाद और उपासना के बाद एक सेवा भाव आ गया। वे लिखते हैं कि जब कोई सन्यासी आर्य समाज में आता तो उसकी हर प्रकार से सेवा करता, क्योंकि मेरी प्राणायाम सीखने की बड़ी उत्कट इच्छा थी। जिस सन्यासी का नाम सुनता, शहर से 3-4 मील उसकी सेवा के लिए जाता, फिर वह सन्यासी चाहे जिस मत का अनुयायी हो। हमने अंतिम सत्र में पितृयज्ञ की बात करी थी। आज के समय क्या होता है, हम गुरुडम में फंसे हैं कि अरे मैं सिर्फ इस गुरु की बात सुनूंगा, तो इसके अलावा और किसी की नहीं सुनूंगा। लेकिन जब आप वेद की धारा पे चलते हैं तो आप ओपन माइंडेड होते हैं, आप सत्य पथ को जानते हैं, क्योंकि आपके लिए अंतिम गुरु ईश्वर है। आप उपासना में उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप अन्य विद्वानों से मिलते हैं तो आप ओपन माइंड से सुनते हैं, चाहे वह किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो। क्योंकि ज्ञान का जो अंग है, जो मनुष्यों से हमें मिलता है, वह हमें कहीं से भी मिल सकता है। और इस प्रकार यह पितृयज्ञ कहलाता है। पितृयज्ञ यही है कि हम हमेशा अपने से बड़ों के, अपने से ज्ञानवानों को सुने और उनका आदर सत्कार करें, है ना। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उनके जीवन में ऐसी घटना घटती है कि वो घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पिता उन्हें निकाल देते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं, अब वो उपासना से परिष्कृत मन है राम प्रसाद बिस्मिल का। अब वो जो व्यक्ति, आप सोचिए, चौथी क्लास में 2 बार फेल हो रहा है, वह क्या लिखता है कि मैं पढ़ने में बड़ा प्रयत्न करता था और अपने दर्जे में प्रथम उत्तीर्ण होता था। परिवर्तन, कितना महान परिवर्तन, कि एक व्यक्ति जो फेल हो रहा था,
कक्षा में पास नहीं हो पा रहा था, अब वो प्रथम आ रहा है। सिर्फ 4 सालों का अंतर है ये, क्योंकि अब वो किस में है? 8वें दर्जे में। पहले वो किस पे थे? चौथे दर्जे में। 14 साल की उम्र पे। अब वो 18 साल के हो चुके हैं। अब वो प्रथम आ रहे हैं। किसने उनको प्रेरित किया? कहाँ से ये प्रेरणा आई कि उन्हें पढ़ना है? कहाँ से ये प्रेरणा आई कि उन्हें बहुत उत्तम बनना है? ये प्रेरणा उनसे मिलती है उपासना से, जैसा अभी दिनेश जी बता रहे थे। अब एक और उपासना के वक्त के इसमें उनकी वृद्धि होती है कि वे मिलते हैं अपने मूल गुरु से। उसी समय स्वामी श्री सोमदेव जी सरस्वती आर्य समाज शाहजहाँपुर में पधारे। सोमदेव जी उन्हें लगातार उपदेश देते थे, उन्हें उन्हें शिक्षित करते थे। और वो क्या शिक्षाएं थी? वो शिक्षाएं साधारण शास्त्र ज्ञान नहीं था, वो शिक्षाएं उपासना की शिक्षाएं थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आचार्य सोमदेव स्वयं एक बहुत ही अच्छे सिद्ध योगी थे। उनके जीवन के बारे में जब वो लिखते हैं तो बताते हैं कि आचार्य सोमदेव ने कई घंटों की समाधि का अभ्यास किया था, और वे योग की ही शिक्षाएं उन्हें देते थे। इतने सिद्ध योगी से वे उपासना का अभ्यास सीखते थे और उसको अपने जीवन में उतारते थे। वे लिखते हैं, प्राणपण से मैंने स्वामी जी महाराज की सेवा की, और इसी सेवा के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में नवीन परिवर्तन हो गया। मैं रात को 2-3 बजे तक दिन भर उनकी सेवा शुश्रूषा में उपस्थित रहता। स्वामी जी मुझे अनेक प्रकार के उपदेश दिया करते थे। उन उपदेशों को मैं श्रवण कर कार्य रूप में परिणत करने का पूर्ण प्रयत्न करता था। ये कार्य रूप क्या है? ये कार्य रूप उपासना है। वास्तव में वह मेरे गुरु तथा पथ प्रदर्शक थे। उनकी शिक्षाओं ने ही मेरे जीवन में आत्मिक बल का संचार किया। देखिए क्या शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि उन्होंने शिक्षाओं ने ही आत्मिक बल का संचार किया, जिनके संबंध में मैं पृथक वर्णन करूंगा। एक और बात उस समय की मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि आर्य समाज एक पंथ कभी भी नहीं रहा, ना कभी था। लेकिन क्योंकि हमारे भारत में एक विशेष रुझान ये रहा है कि जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं उसे रिलीजन से जोड़ ही देते हैं, अनायास ही जुड़ जाता है। इसलिए जहां पर भी अध्यात्म की बातें होती है वहां पर हम उसे मंदिर के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। और यही चीज उस समय भी प्रचलित थी। आर्य समाज को मंदिर कहा जाने लगा, और इसी चीज को वे अपने उसमें लिखते भी हैं कि आर्य समाज मंदिर। वास्तव में आर्य समाज मंदिर नहीं होता। वास्तव में आर्य समाज श्रेष्ठ विद्वानों का एक समूह होता है जो वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, जो वेदों के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि ये हमारा ब्राह्मण है, ये हमारा पुजारी है, अब इसके बाद हमको उसको पूजना है। यहाँ पर सभी व्यक्ति विद्वान होकर के, सभी व्यक्ति विद्याशील होकर के विद्या को ग्रहण करने का प्रयास करने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, ये कुछ अपने अपने समय की चीजें हैं जो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए। अब वे अपनी माता के बारे में लिखते हैं, मेरी माता मेरे धर्म कार्यों में शिक्षा आदि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातःकाल 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था। तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में किस तरह से बार 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 क्या क्या हमें दिखता है। हमें पंच महायज्ञ दिखते हैं। वे संध्या कर रहे हैं, वे पितृ यज्ञ कर रहे हैं, बड़ों की सेवा कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, अतिथि यज्ञ कर रहे हैं। कोई आचार्य आता है तो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और साथ में वे अग्निहोत्र भी कर रहे हैं। तो किस प्रकार अपना जीवन वो लगातार ईश्वर की उपासना की तरफ बढ़ते हुए उन्नत पे उन्नत किए जा रहे हैं। और यही चीज हम अपने सत्रों में देखते हैं कि आर्य का अर्थ क्या है? ईश्वर पुत्र बनना। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ बनना। आप एक ट्रांजिशन को नोट कीजिए। एक व्यक्ति जो चोरी करता था, एक व्यक्ति जो कक्षा में फेल होता था, एक व्यक्ति जो दिन भर अपने पिता से पिटता था, वो व्यक्ति अचानक से एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने लगा। कैसे? इस पर विचार कीजिए, इस पर सोचिए। वे अपनी माता के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये वही व्यक्ति है जो अपनी माता के पैसों को चुरा लेता था। अब वही व्यक्ति अपनी माता के प्रति कृतज्ञता में क्या बातें करता है कि जब जब भी इसे पढ़ा, मेरे आंखों से अश्रु हमेशा आए हैं। मैं लिखता हूँ, वे लिखते हैं, मेरी माता जी स्वर्गीय देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम था। दादी जी तथा पिताजी भी मेरे विवाह के लिए अनुरोध करते थे, लेकिन इनकी माता कहती थी कि इन्हें शिक्षा ग्रहण करने दो। इनकी माता की शादी, विवाह जो है वो 11 वर्ष की आयु में हो गया था। अब मैं यहाँ पर
इनके शुरू के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूंगा। क्यों हम सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, तो देखिए, एक व्यक्ति जो इतना निर्भीक बना, वो कैसे अपने जीवन में अपनी माता के रोल के लिए लिखता है कि कितना महत्वपूर्ण उनका रोल था, कि उनकी माता ने उनको कैसे संवारा। उनकी माँ 11 वर्ष की आयु में विवाह करके आई। उस समय में पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े प्रयास से अपने आप को अध्ययनशील बनाया, पढ़ाई करी। और यह उस समय भारत की अवस्था थी। जब हम शुरू में जाते हैं तो वो लिखते हैं कि उनके परिवार में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। 5 बहनें और 3 भाइयों का इनका परिवार था। दादी जी ने बहुत कहा कि कुल प्रथा के अनुसार कन्याओं को मार डाला जाए, किंतु माताजी ने इसका विरोध किया और कन्याओं के प्राणों की रक्षा की। मैं आपको इसके माध्यम से ये दिखाना चाह रहा हूं कि भारत की उस समय कैसी दशा थी, कैसी मनोवस्था थी लोगों की। ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग खराब थे, किसी प्रकार से कुपरंपराएं हमारे संस्कारों में घुस गई थी, बस गई थी। और भी कई प्रसंग वे लिखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति अगर नीची जाति का है तो उसे ऊंची जाति का व्यक्ति कितना प्रताड़ित करता था। बात यहाँ पर यह है कि इस दयनीय अवस्था में जब हम देखते हैं कि एक सुयोग्य माता कैसे एक सुयोग्य पुत्र का निर्माण कर सकती है, कैसे एक अच्छा पुत्र बन सकता है, एक अच्छी संतान निर्मित हो सकती है, जब यह अवस्था स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत समाज की देखी, तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो उन्होंने समस्त कुप्रथाओं के ऊपर प्रहार किया कि नहीं, आप सही रास्तों पर आइए, आप सही मार्ग पर चलिए। एक एक कन्या का पढ़ना लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में बार बार इस पर जोर दिया। क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि कैसे एक कन्या ने एक पुत्र का निर्माण किया। वे लिखते हैं 11 वर्ष की कन्या का विवाह तो कभी होना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद हमारा समाज धीरे धीरे सुधरने लगा। धीरे धीरे हम कन्याओं की महत्ता को समझने लगे। एक जो कुप्रथा हमारे समाज में चलने लगी थी उसको छोड़ा। और इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मेरा जीवन पलट गया। ऐसे पलटा, उन्होंने जो भी कुप्रथाएं थी उसके बारे में उनको ज्ञान मिला, उपासना थी उसके बारे में ज्ञान मिला। तो आइए अब विषय पर वापस आते हैं। अपनी माता के लिए जब वे लिखते हैं तो उपासना से संबंधित ये प्रकल्प है, मैं इसको लेना चाहूंगा। क्योंकि हम उपासना में ईश्वर को मात्र स्वरूप में लेते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक एक कृतज्ञ बालक अपनी माँ को याद करता है, उसके उपकारों को हमेशा याद रखता है, और हमेशा ये प्रयास करता है कि अपनी माँ को संतुष्ट रख सके। तो क्या हम ईश्वर को याद नहीं कर सकते, ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते? क्योंकि ईश्वर के भी ऐसे ही उपकार हम पर होते हैं। एक अच्छी माँ एक जीवन में उपकार करती है। महर्षि लिखते हैं कि ईश्वर 1000 माँओं के बराबर होता है। तो हम राम प्रसाद जी के जीवन में उनकी माँ का जो योगदान था उसको पढ़ते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम संध्या करते हैं तो वैसा ही उपकार ईश्वर भी हम पर करता है। तो क्यों हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते? ईश्वर से जुड़ना उतना ही सहज है जितना सहजता से वे अपनी माँ के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। तो पढ़िए, वे लिखते हैं, जन्मदात्री जननी, इस दिशा में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न का अवसर ना मिला, क्योंकि अब वो मरने वाले हैं। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। ईश्वर कैसे करता है? ईश्वर वेद के माध्यम से करता है। ईश्वर सन्यासियों से मिलाकर के करता है, विद्वानों से मिलाकर के करता है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। ईश्वर भी ऐसे ही करता है। कैसे वो एक पुजारी से मिले, कैसे वो एक विद्वान से मिले। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। आप सबको स्मरण होगा, हम जब संध्या करते हैं तब हम ईश्वर को अपनी चारों दिशाओं में देखते हैं, और तब हम क्या कहते हैं? विपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः। हमारा मस्तक बार बार नमन करता है ईश्वर को, इसी भावना को लेते हुए। यदि यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। ईश्वर भी ऐसा ही करता है।
ईश्वर कभी आपको हाथ पकड़ के रोकता नहीं है कि आप कोई कार्य करें या ना करें। वो आपके मन में प्रेरणा देता है कि इस कार्य को मत करो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब भी हम करते हैं तो फिर उसको अपने कर्मों के फलस्वरूप उसे भोगते हैं। ईश्वर सदैव प्रेम से ही हमें सन्मार्ग दिखाता है। वे लिखते हैं बड़े कृतज्ञता पूर्वक, जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, किंतु आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हारी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। आप सब देखेंगे इनका जीवन कष्टों से भरा था, लेकिन वो लिखते हैं कि मैंने कष्ट अनुभव नहीं किया। ये कैसे लिखते हैं? वो क्या वो झूठ लिख रहे हैं? नहीं, वे सत्य लिख रहे हैं, क्योंकि वे उपासना में ईश्वर से जुड़े हैं। संबंधों में उनकी जो श्रेष्ठता है, जैसा कि अभी हमने दिनेश जी से सीखा, यह श्रेष्ठता की भावना जैसे श्री राम के जन्म जीवन में थी, वैसे ही राम प्रसाद जी के जीवन में भी थी। दोनों ही राम है। इसीलिए उन्हें अपनी माता के हमेशा उपकार ही नजर आते हैं, अपने जीवन में कष्ट नजर आते ही नहीं। यही पॉजिटिविटी है, यही नेगेटिविटी का त्याग है अपने जीवन से। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। और यही एक ईश्वर पुत्र की इच्छा होती है, यानी एक ऐसी कन्या, एक ऐसी संतान जो ईश्वर के सानिध्य में उपासना करना चाहता है, उसकी भी कोई भोग विलास की इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अब मेरे लिए भोगने लायक कुछ नहीं है, करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं क्योंकि ईश्वर मेरी माता है। उसके लिए उसकी सेवा करना, उसका कर्तव्य निर्वाह करना मेरा कर्तव्य है। और यही बात संसारिक माता के लिए भी लागू हो जाती है। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। तो इस प्रकार बड़े ही भावपूर्ण तरीके से वे लिखते हैं कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करूं। मूल बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। वे अपनी इस जन्म की माता को भी नहीं भूलते, वे सदैव रहने वाली माता को भी नहीं भूलते। वे कहते हैं कि मैं अपना अंतिम समय परमात्मा को स्मरण करूं। अब आगे जब वे गुरुदेव की बात लिखते हैं, तो गुरुदेव का जीवन भी इनका बड़ा अजीब था। बचपन से ही हमने अपने सत्रों में आपको दिखाया था कि हमारे जो संसारिक संबंध होते हैं वे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो जो इनके गुरुदेव थे सोमदेव जी, उनके माता पिता नहीं थे, उनके चाचा चाचियां थी। उनकी चाचियों ने उन्हें 2 बार जहर दिया, कई, और उनके चाचाओं ने उनकी पढ़ाई के लिए बड़ा यत्न किया। तो एक ही संबंध है, एक तरफ वे संबंध घाव देता है, एक तरफ वही संबंध आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन सौभाग्य से संस्कारवश इनके गुरु एक अच्छे योगी से मिले। जब इनको घर से निकल जाना पड़ा अपने दुर्व्यवहार के कारण, तो वे भटकते भटकते हरिद्वार पहुंचे और एक सिद्ध योगी से उनकी भेंट हुई। और जो उनको जीवन में सदैव रहने वाली माता, एक सदैव रहने वाला एक एक संबंध चाहिए था, जिसकी कमी उनको इस जीवन में घटी, वह पूर्ण हुई। वे अपनी माता से मिले, वे अपने ईश्वर से मिले, और उसी स्थान पर रहकर ब्रजलाल ने योग विद्या की पूर्ण शिक्षा पाई। योगीराज की कृपा से 15-20 घंटे की समाधि लगाने लगे, और यही शिक्षा श्री राम प्रसाद जी ने अपने गुरु से प्राप्त करी। वे इतने सिद्ध व्यक्ति थे कि अबुल कलाम आजाद, जो भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे थे शायद, अ, उनके जो बड़े भाई थे वे इनके गुरु से इतने प्रभावित थे कि हमेशा इनके गुरु के पास ही रहते थे। इनके गुरु से ही वे उपासना का ध्यान अध्ययन करा करते थे, मुस्लिम होने के बाद भी। तो देखिए, मैं आपको फिर से एक चीज इंगित करना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, महिला पुरुष, इन सब के जो भेद हमारे समाज में बन गए थे किसी कुप्रथाओं के कारण, उन सब भेदों को तोड़ने का जो सही तरीका था वो वेद हमें सिखाते हैं, उपासना के माध्यम से। वो वेद हमें सिखाते हैं, वो महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिख कर गए। लेकिन किन्हीं कारणोंवश हमने उस मार्ग को छोड़ दिया, फिर से छोड़ दिया, पाने के बाद भी छोड़ दिया। और हमने अलग अलग तरीकों से समाज के भेदों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम आज देख रहे हैं कि हम किस स्थिति में हैं।
और ये प्रमाण प्रत्यक्ष हमारे सामने है कि जब उपासना के माध्यम से इन भेदों को हटाया गया तो ये भेद हटे थे, ये भेद खत्म हुए थे, वैर भाव खत्म हुआ था। तो इस प्रकार इनके गुरु का वो लिखते हैं। और उन्होंने एक इसी प्रकार से आर्य सन्यासी जो परमानंद थे, जब उनको फांसी हुई तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया और इनके गुरु से आशीर्वाद लिया कि मैं भी देश सेवा करना चाहूंगा। इनके गुरु ने कहा, देखो ये प्रतिज्ञा करना तो आसान बात है, इस पर निभाना और इस पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन वहीं पर इन्होंने प्रण लिया कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा मेरा वचन है। और यही कहते हैं कि इस प्रकार क्रांतिकारी जीवन का सूत्रपात हुआ। अब इनके गुरु का भी देखिए, आप पितृयज्ञ देखिए, वे किसी एक चीज को ही या किसी एक गुरु को ही नहीं लेकर चलते थे। वे वैदिक आदर्श को हमेशा मानते थे, लेकिन इसके बाद भी आर्य समाज के सिद्धांतों का सर्वप्रकारेण मानते थे, किंतु परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ तथा महात्मा कबीरदास के उपदेशों का वर्णन प्राय किया करते थे। क्योंकि देखिए, ज्ञान जो है आपको हर जगह से मिल सकता है। आपका जो कंपास है वो ईश्वर की उपासना में स्थित होना चाहिए, तब आप हर व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। तब आप ज्ञान को, वो कहते हैं ना, हंस के समान दूध और पानी को अलग कर पाएंगे और किसी से द्वेष भाव नहीं रखेंगे। यही पितृ यज्ञ है। हम इसको बार बार अंतिम सत्र में भी इस पर आपकी दृष्टि लेकर के गए थे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन में जो दृढ़ता मुझ में उत्पन्न हुई वह स्वामी जी महाराज के सदुपदेशों का ही परिणाम है। आपकी दया से ही मैं ब्रह्मचर्य पालन में सफल हुआ। इसके बाद इनके गुरु को किसी कारण, क्योंकि वो बहुत यात्राएं करते थे और उस समय भारत की दिशा जो थी वो बड़ी ही दुर्दशा की थी, लोगों के पास अच्छा अन्न नहीं होता था, अच्छा खाने को नहीं मिलता था। तो जो शरीर है उसको तो वो भोग, वो कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन उपासना का प्रभाव देखिए। नित्य प्रति सेर आधा सेर खून उनके गुरु का गिर जाता था, क्योंकि वे एक बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। लेकिन तब भी आप कभी शुद्ध ना होते थे, यानी कि उस बीमारी में भी वो व्यक्ति इतना अडिग था कि वो कभी दुख को प्रभाव से हमेशा अपने आप को दूर रखता था। आपकी आवाज भी कभी कमजोर ना हुई। तो यह प्रभाव होता है उपासना का। और यही चीज हम आपको बार बार दिखाते हैं कि कर्म, ज्ञान और उपासना तीन चीजें हैं, इन तीनों को अपने जीवन में लाइए। क्योंकि शरीर को आप कैसे स्वस्थ रखेंगे? अच्छे कर्म करिए, अच्छे ज्ञान को प्राप्त किए, अच्छी चीज ज्ञान से प्राप्त करके अच्छा भोजन कीजिए, और उपासना से अपनी आत्मशक्ति को डेवलप कीजिए। उपासना से जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं उसको उन्नत कीजिए। इसके बाद इनका क्रांतिकारी जीवन शुरू होता है। और क्योंकि वैसे हम 9:45 हो रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग का अन्यथा समय जाए। ये कक्षा रिकॉर्ड भी हो रही है, लेकिन जिनको भी रुचि है वे रुके रहें और सुने, क्योंकि मैं इसको पूर्ण करके ही इसको रखूंगा, कक्षा को समाप्त करूंगा। लेकिन आप सब स्वतंत्र हैं, आप बाध्य ना हो इसे पूरा करने के लिए। तो आगे वे लिखते हैं, वे एक बहुत ही अच्छा संदेश हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये संदेश हमें पूरा पढ़ना चाहिए। इसमें वे लिखते हैं कि जिन विद्यार्थियों को बाल्यावस्था में कुटेव की बान जान पड़ती है, जो बुरी संगत में पढ़कर अपने आचरण बिगाड़ लेते हैं, फिर कभी अच्छी शिक्षा पाने का, आचरण सुधारने का प्रयत्न करते हैं, परंतु मनो सफल मनोरथा नहीं होते, उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, एक कैसे उपासक व्यक्ति दूसरों के मन में पॉजिटिविटी ही भरता है, वे कभी उन्हें निराश नहीं करता। वे क्या लिख रहे हैं? मनुष्य जीवन अभ्यासों का समूह है। आप निरंतर अभ्यास कीजिए सही दिशा में जाने का। मनुष्य के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक विचार तथा भाव उत्पन्न होते रहते हैं। क्रिया के बार बार होने से उनमें ऐच्छिक भाव निकल जाता है और उसमें तत्कालिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। वे लिखते हैं कि जब जब हम एक बात का बार बार अभ्यास करते हैं तो फिर हमारी इच्छा, नहीं इच्छा, ये सब बातें आपकी हट जाएंगी। और तब क्या होगा? आप बस अंदर की प्रेरणा से उस कार्य को करने लगेंगे। उपासना आप कर पा रहे हैं, सुबह उठ पा रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, आप इसमें नियमित होइए और धीरे धीरे आपकी इच्छा या अनिच्छा हट जाएगी उस कार्य से, और आप एक मशीन की भांति उपासना के लिए उपस्थित होने लगेंगे। इन तात्कालिक प्रेरक क्रियाओं की जो पुनरावृत्ति का फल है, अभ्यास कहते हैं। मानवीय चरित्र इन्हीं अभ्यासों द्वारा बनता है। अभ्यास से तात्पर्य आदत, स्वभाव, बान है। अभ्यास अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे से अभ्यास होंगे, और यदि बुरे विचारों में लिप्त रहे तो निश्चय रूपेण अभ्यास बुरे होंगे। मन इच्छाओं का केंद्र है, उन्हीं की पूर्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यासों के बनने में अब देखिए वो स्तर बताते हैं। सबसे पहले पैतृक,
पैतृक संस्कार हमारे अभ्यास बनाते हैं, यानी कि माता पिता के अभ्यासों का अनुकरण बच्चे करते हैं। तो अगर आप माता पिता हैं, आपके घर में बच्चे हैं, भले ही वे कितने भी बड़े हों, आप मान लीजिए 60 वर्ष के हैं, आपके बच्चे 30 वर्ष के हैं, तब भी आपके बच्चे आपके अभ्यास का अनुकरण कर रहे हैं। तो उनके अभ्यास का अनुकरण ही बच्चों के अभ्यास का सहायक होता है। दूसरे जैसी परिस्थितियों में निवास होता है, वैसे ही अभ्यास भी पढ़ते हैं। यानी कि अपना आसपास का समाज कैसा है, उसमें कैसा अभ्यास हो रहा है, उसमें कैसे लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि हम अच्छे संगत में रहें, अच्छे संगत को से जुड़ें। आप इसीलिए हम आपको शनिवार को आमंत्रित करते हैं संध्या के लिए, कि आप आइए, एक अभ्यास के समूह में जुड़िए। जब आपको अभ्यास करते देखेंगे, आपके घर में अन्य लोग भी उससे प्रेरित होंगे, उपासना से जुड़ेंगे। तीसरा, प्रयत्न से भी अभ्यासों का निर्माण होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण, ये एक तरह से रामबाण है। मान लीजिए हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ ना माता पिता के संस्कार अच्छे, ना समाज का संस्कार अच्छा, तो अब क्या हम फंस गए? नहीं। हम अपने प्रयत्नों से, और यही वेदों का उपदेश है कि मनुष्य सिर्फ प्रारब्ध पर ही निर्भर नहीं है। मनुष्य संस्कारों से अपने संस्कारों से अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को पुनः निर्माण कर सकता है, फिर से उन्हें मिटा सकता है। प्रयत्न से भी अभ्यासों का निर्माण होता है। ये शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि इसके द्वारा मनुष्य पैतृक संसार और परिस्थितियों को भी जीत सकता है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य अभ्यासों के अधीन है। यदि अभ्यासों द्वारा हमें कार्य में सुगमता ना प्रतीत होती, तो हमारा जीवन बड़ा दुखमय होता। वे फिर उदाहरण देते हैं, जैसे हम लिखने का अभ्यास करते हैं तो कितना अच्छा लिखने लग जाते हैं। एक बच्चा जब बचपन में चलने का अभ्यास करता है, तो मनुष्य होकर के, बड़ा होकर के वह मीलों मील चल पड़ता है। अंत में वे लिखते हैं, मानसिक भावों को शुद्ध रखते हुए अंतःकरण को उच्च विचारों में बलपूर्वक संलग्न करने का अभ्यास करने से अवश्य सफलता मिलेगी। तो अंत में वे उपासना की ही शिक्षा दे जाते हैं कि हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना है और फिर उच्च विचारों में संलग्न रखना है। तो ये कैसे करेंगे आप? ये उपासना से करेंगे। आप में से जिन्होंने अभी भी सत्र नहीं लिए, वे अगले सप्ताह 2 तारीख से हमारे सत्र फिर से शुरू हो रहे हैं। आप उनमें जुड़ सकते हैं। उन्हें 5 सत्रों को सीख करके हमारे अभ्यास सत्र में जुड़ सकते हैं, और इन्हीं अभ्यास को और इसी संस्कारों को अपने बल पर निर्माण कर सकते हैं। विद्यार्थी प्रातःकाल सूर्योदय होने के 1 घंटा पहले शैया त्याग कर शौचादि से निवृत्त हो व्यायाम करे, वायु सेवनार्थ बाहर मैदान में जावे, सूर्य उदय होने के 5-10 मिनट पूर्व स्नान से निवृत्त होकर यथा विश्वास परमात्मा का ध्यान करे। वो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी गोलमाल किए, वे लिख रहे हैं कि परमात्मा का ध्यान करें। कई बार हम उपासना शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उपासना आजकल बहुत तरह से प्रचलित है। पूजा पाठ करना, कीर्तन करना, इन सबको भी उपासना कह दिया जाता है। लेकिन वे इसे बड़ी ही स्पष्टता से लिख रहे हैं कि ये उपासना कैसी, जैसे एक योगी समाधिस्थ होकर के करता है, जैसे श्री राम करते थे, जैसे श्री कृष्ण करते थे, वैसे ही कैसे करना है, परमात्मा का ध्यान करे। फिर वे लिखते हैं, उपासना के पश्चात थोड़ा सा जलपान करें। तो ये तो सुबह के लिए लिखते हैं। फिर वे शाम के लिए लिखते हैं कि संध्या समय, यानी कि जो शाम का समय, संध्या समय है, उस समय भी शौच अवश्य जाए, थोड़ा सा ध्यान करके हल्का सा भोजन करे। तो देखिए, दैनिक जीवन की बाधाओं को वो समझते हैं। वे ये नहीं कह रहे कि आप एक निश्चित समय तक ही ध्यान करें। आप ध्यान थोड़ा ही करें, लेकिन अवश्य करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से शुरू करें, क्योंकि पहला कदम आपको बढ़ाना है। उसके बाद अंतर से प्रेरणा, आपको समय कैसे निकलेगा, वह ईश्वर आपको मार्गदर्शित करेंगे। लेकिन ध्यान अवश्य करें। आगे इस प्रकार उनके जीवन में हमने संध्या और उपासना की इतनी महत्ता को उन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखा। आगे हम कुछ सत्रों के अंदर की गई बातों को सामने रखते हैं। अब एक उनके जीवन की घटना आती है कि वे इस समय क्रांतिकारी जीवन में हैं, और कोई कुछ लोगों के साथ एक विवाद हुआ है, और अब उनका असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, यानी उनको मारे जाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास में उनके ऊपर गोली चलती है। लेकिन जब ये गोली चलती है, तब क्या स्थिति होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। तब वे क्या कर रहे थे? वे उस समय संध्या समय उपासना करने के लिए रेती पर बैठ गए, यानी कि वे उस समय संध्या कर रहे थे। ये कहानी है प्रयाग की। प्रयाग के अंदर गंगा यमुना के तट पर वे संध्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ध्यान मग्न हैं, और तभी उन पर गोली चलती है।
गोली उनके कान के पास से निकल जाती है। वे सहसा उठते हैं कि क्या हुआ। वे देखते हैं उन्हीं के कुछ कुछ साथियों ने उन पर गोली से वार किया, प्रहार किया। उसके बाद वे खुद भी उठते हैं, अपनी बंदूक निकालते हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। फिर अंत में वे लिखते हैं, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं बच कैसे गया। पहला कारतूस फूटा नहीं, 3 फायर हुए। मैं गदगद होकर परमात्मा का स्मरण करने लगा। आनंद उल्लास से मुझे मूर्छा आ गई। मेरे हाथ में रिवॉल्वर तथा खोल दोनों गिर गए। यदि उस समय कोई निकट होता तो मुझे भली भांति मार सकता था। अब देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिविटी को देखिए। उसके जीवन में, एक उपासक के जीवन में नेगेटिविटी आपको दिखेगी ही नहीं। अभी अभी उस पर फायर हुआ है, अभी अभी उसे मारने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो फिर से अपने जीवन में जो कुछ भी पवित्र है, इसलिए हम संध्या में एक मंत्र करते हैं, ओम पुनातु। हम ये बार बार जानते हैं कि अपने जीवन में जो कुछ भी पवित्र हमारे जीवन में घट रहा है वह ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसको उपासक पल पल महसूस करता है, यही केतव है। वह हर जगह पर ईश्वर की प्रेरणा को देखता है और इसी के अंदर नतमस्तक होते हुए वह एकदम से कृतज्ञ हो जाते हैं। अब उपासना में हम देखते हैं कि द्वेष का भाव का त्याग बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई बार जब उपासना हम करते हैं तो हम स्थूल रूप से तो द्वेष के भाव को त्यागते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अंतःकरण में अशुद्धियां हैं, क्लेश के भाव हैं, तो द्वेष कहीं ना कहीं रह जाता है। इन पर जिन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, उनके प्रति राम प्रसाद जी के मन में द्वेष भाव घर कर गया। वे उन्हें मारना चाहते थे, ढूंढ करके कहीं से भी उन्हें ढूंढ करके उन्हें मारने का यत्न कर रहे थे। और इस कारण उन्हें बार बार ज्वर आ जाता था। तो कैसे द्वेष का भावना हमारे जीवन को नष्ट करती है, उसके लिए वे लिखते हैं, मैं हर वक्त यही विचार किया करता था कि मुझे बदला लेना चाहिए। एक दिन प्रतिज्ञा करके रिवॉल्वर लेकर शत्रु की हत्या करने की इच्छा से गया भी, किंतु सफलता ना मिली। इसी प्रकार उधेड़ बुन में मुझे ज्वर आने लगा, कई महीनों तक बीमार रहा। माताजी मेरे विचारों को समझ गई। माताजी ने बड़ी सांत्वना दी। कहने लगी, प्रतिज्ञा करो कि तुम अपनी हत्या की चेष्टा करने वालों को जान से ना मारोगे। आप देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार का उपदेश हो रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम द्वेष मत करो। उस व्यक्ति से द्वेष करने का कोई लाभ नहीं है ना। मैंने प्रतिज्ञा करने में आनाकानी की तो वो कहने लगी, मैं मात्र ऋण के बदले में प्रतिज्ञा कराती हूँ, क्या जवाब है। मैं उनसे बदला लेने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। माताजी ने मुझे बाध्य कर प्रतिज्ञा भंग करवाई, अपनी बात पक्की रखी। मुझे ही सिर नीचा करना पड़ा। उस दिन से मेरा ज्वर कम होने लगा और मैं अच्छा हो गया। तो देखिए, उनकी माता ने कभी उनको वीरता से, शौर्यता से, पराक्रम करने से नहीं रोका, लेकिन जब द्वेष भाव से वे किसी को मारने के लिए दौड़ पड़े तो उनकी माता ने उन्हें रोका। और यही बात ईश्वर भी हमें कहते हैं, हमें अपने द्वेष भाव का त्याग करना चाहिए। और तब जाकर के हम धर्म अधर्म को समझ पाएंगे। और जब धर्म के लिए आवश्यक शौर्य चाहिए रहेगा, जब आपको वीरता का प्रदर्शन करना होगा, तब आप उस मार्ग में वीरता का प्रदर्शन भी कर पाएंगे, जैसे श्री राम ने रावण के समक्ष किया, जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में किया और अनेक युद्धों में किया, और ऐसे ही जैसे राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड में किया। काकोरी के समय में इन्होंने एक क्रांतिकारी घटना करी। इन्होंने अंग्रेजों की उस सेना, उस ट्रेन में से कुछ धन को प्राप्त करने का प्रयास किया। उसमें ये सफल भी हुए, लेकिन बाद में ये पकड़े गए। और ये काकोरी कांड ही था जिसके ट्रायल को भगत सिंह ने फॉलो किया, जिसके ट्रायल को भगत सिंह ने प्रेरित किया, जिसके ट्रायल ने भगत सिंह को प्रेरित किया। अब जब ये कांड हुआ और उस समय किस किस तरह के लोगों का उनको सामना करना पड़ा, उन्होंने देखा कि जिन लोगों की सहायता उन्होंने हमेशा से करी, जिन लोगों के लिए जीवन में उन्होंने अपने अपना सर्वस्व दिया, वही लोग उनके खिलाफ बयान देने भी आ गए। वही लोग इनके विरुद्ध कोर्ट में उपस्थित हुए। तो जैसा मैंने कहा कि सांसारिक संबंध नित्य नहीं होते, और ऐसा होते हुए भी वे जानते हुए भी ईश्वर में उपस्थित रहे, और इसीलिए वे लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको निकालता हूँ लाइन। हम्म। इस पर भी वे लिखते हैं,
कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सब प्रसन्न तथा सुखी रहें। यानी कि अब वे एक ऐसी स्थिति में हैं कि वे अपने जीवन में द्वेष भाव को त्याग चुके हैं। वे संसार की स्थिति को समझते हैं। वे समझते हैं कि संसार में सब मनुष्य एक जैसे नहीं रह सकते। हर हर समय वे आपके हित का नहीं सोच सकते। अगर वे उपासना से विहीन हैं तो वो व्यक्ति, जैसे कि हमने अपने सत्र में भी देखा था, कि व्यक्ति का जो चलन होता है दो दिशाओं में चलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि कर्म, ज्ञान और उपासना की तरफ। और दूसरा है कर्म, ज्ञान और भोग की तरफ, जिसकी तरफ अभी दिनेश जी ने भी आपको इशारा किया। जो व्यक्ति उपासना की तरफ नहीं है वो बाय डिफॉल्ट दूसरी तरफ जा रहा है। और भले ही वह कितना भी धर्म का कार्य करता हुआ दिखे, इनके कई साथी देश प्रेम में इनके साथ थे, इनको हमेशा संबल दिया करते थे, लेकिन उपासना नहीं करते थे। उपासना ना करने के कारण जब कभी प्रेशर की घड़ी आई तो पलट गए। और पलट गए, और न केवल पलटे बल्कि इनके विरुद्ध ही आचरण भी किया। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो उपासना है वही वास्तव में एक मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वही वास्तव में पवित्रता उत्पन्न करती है। और ऐसा होने पर भी वे इनसे खिन्न नहीं होते। वे क्या लिखते हैं? वे उनके हमेशा प्रसन्नता और सुखी रहने की ही प्रार्थना करते हैं। यही प्रार्थना स्वामी दयानंद सरस्वती भी करते हैं अपने अंतिम समय में, कि जिन्होंने भी उन्हें कष्ट दिया वे हमेशा सुखी रहे। उनके मन से द्वेष है ही नहीं किसी के लिए। क्योंकि वे लिखते हैं, मैंने तो सब बातों को जानकर ही इस मार्ग पर पैर रखा था। यानी उन्हें पता था कि इस तरह के लोग होते हैं। संसार की यही वास्तविकता है कि यहाँ पर लोग अपने व्यवहार में अलग हो सकते हैं, पलट सकते हैं। ऐसा होने के बाद जो व्यक्ति, वे फिर से लिखते हैं, जो भी हुआ परमात्मा उनका भला करे। ऐसी स्थिति के बाद भी अब आगे वे लिखते हैं एक और, मैं इस अंतिम बात को कहने से पहले अशफाक की बात करना चाहूंगा। अशफाक उल्लाह खां इनके बहुत ही गहरे मित्र थे। ये बात फिर से इसलिए कह रहा हूं कि जो वैदिक तरीका है समाज में सामंजस्य स्थापित करने का, वह आज भी अचूक है। आज जो हम जिस तरह से समाज को सामंजस्यता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जातियों में, रंग में और स्त्री और पुरुषों में, उससे अलग हटकर हमें उपासना के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। उपासना के रास्ते पर चलते हुए इन्होंने अशफाक के साथ मित्रता की। और अशफाक मुस्लिम होते हुए भी अपने अपने अंदर से शुद्ध संस्कारों को जागृत करके इनके साथ रहा। वे लिखते हैं, उसके लिए तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखकर बहुतों को संदेह होता था कि कहीं इस्लाम धर्म त्याग कर शुद्धि ना कर लो। पर तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार अशुद्ध ना था, फिर तुम शुद्धि किस वस्तु की कराते। तुम्हारी इस प्रकार की प्रगति ने मेरे हृदय पर पूर्ण विजय पा ली। और ये अशफाक ही था जो अंतिम समय तक राम प्रसाद बिस्मिल के साथ खड़ा रहा। अशफाक ने भी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी को प्राप्त किया। उनके लिए बड़े ही प्रेम भाव से वे लिखते हैं अंत में, प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष होगा कि जिसने अपने माता पिता की धन की संपत्ति को देश सेवा में अर्पण करके उन्हें भिखारी बना दिया। ये वे राम प्रसाद बिस्मिल खुद के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की कई सारी संपत्ति का प्रयोग किया था अपनी देश सेवा करने के लिए। जिसने अपने सहोदर के भावी भाग्य को भी देश सेवा की भेंट कर दिया, जिसने अपना तन मन धन सर्वस्व मातृ सेवा में अर्पण करके अपना अंतिम बलिदान भी दे दिया, उसने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी उसी मातृभूमि के भेंट चढ़ा दिया। ये वे अपने आप पर एक कटाक्ष भी कर रहे हैं और एक उसके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। अंतिम समय में उपासना की बात को फिर से बड़ी जोर दे करके लिखते हैं, अंतिम समय निकट है। फांसी की सजाएं सिर पर झूल रही हैं। पुलिस को साधारण जीवन में और समाचार पत्रों में खूब जी भर के कोसा है। स्वामी दयानंद सरस्वती आरुद्देश्य रत्नमाला में लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति अधर्मी है उसको हमेशा उसका उसकी ताड़ना करो, उस वो चाहे कितना भी बलशाली हो। तो वही रामप्रसाद बिस्मिल ने किया। उस समय की अंग्रेज सरकार कितनी भी बलशाली हो, लेकिन वह उसके प्रति अपने भाव को प्रकट करने में पीछे नहीं हटे। खुदी खुली अदालत में जज साहब, खुफिया पुलिस के अफसर, मजिस्ट्रेट, सरकारी वकील तथा सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। हरेक के दिल में मेरी बातें चुभ रही हैं। कोई दोस्त, आशना अथवा मददगार नहीं जिसका सहारा हो। एक परमपिता परमात्मा की याद है। गीता पाठ करते हुए संतोष है कि जो कुछ किया सो किया, मैं कुछ कीना नहीं। मतलब जो कुछ किया वो ईश्वर की आज्ञा में कर्तव्यपूर्ण होकर के किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो फल की इच्छा को त्याग करके कर्मों के ब्रह्म में अर्पण करके कर्म करता है, वह पाप में लिप्त नहीं होता।
जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल पत्र जल में नहीं होता, जीवन पर्यंत जो कुछ किया स्वदेश की भलाई समझकर किया। यदि शरीर की पालना की तो इसी विचार से की कि सुदृढ़ शरीर से भले प्रकार स्वदेशी सेवा हो सके। बड़े प्रयत्नों से भी यह शुभ दिन प्राप्त हुआ। संयुक्त प्रांत में इस तुच्छ शरीर का ही सौभाग्य होगा जो सन 1857 की गदर की घटनाओं के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में इस प्रांत के निवासी का पहला बलिदान मातृ देवी पर होगा। और इस बलिदान ने प्रेरित किया अनेक अनेक क्रांतिकारियों को। तो जब भी देश के उद्धार के लिए कोई कार्य होता है, जबकि देश के उद्धार के लिए नई आत्माएं जन्म लेती हैं, प्रेरित होती हैं, उसके पीछे उपासना का बड़ा ही योग होता है। ये कम से कम पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, 5000 वर्ष के इतिहास में भी कह सकता हूँ। चाणक्य को देख लीजिए आप आप श्री कृष्ण को देख लीजिए, आप शिवाजी के गुरु को देख लीजिए, आप गुरु नानक को देख लीजिए, आप स्वामी दयानंद सरस्वती को देख लीजिए, आप राम प्रसाद बिस्मिल को देख लीजिए। उनका अंतिम समय जो था, जो उनकी कोठरी थी, वो कितनी तपस्यापूर्ण स्थिति थी। अब मैं आपको उसकी तरफ ले जाता हूँ। 9 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी, यानी 9 बाय 9 की उनकी कोठरी थी। और उस कोठरी में भी वो मैदान में थी। और उस कोठरी में जो गेट था वो इतना बड़ा था कि वो लगभग लगभग दीवार के बराबर था। पीछे खिड़की भी ऐसी थी। और ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब तपती धूप होती है तो गेट से सीधा सीधा धूप अंदर आती है। पीछे जब सूर्य ढलता है तब खिड़की से धूप अंदर आती है। और गर्मी के मास में, आप सब जानते हैं, नॉर्थ में कई लोग रहते हैं, गर्मी के मास में जब धूप ऐसी चिलती अंदर आती है तब क्या हालत होती है। वे लिखते हैं कि मुझे तो इस कोठरी में बड़ा आनंद आ रहा है। वे क्या लिखते हैं? इसको पीछे की ओर जमीन हाँ, इसी कोठरी में भोजन, स्नान, मलमूत्र का त्याग, शयन आदि होता। मच्छर अपनी मधुर ध्वनि रात भर सुनाया करते। बड़े प्रयत्न से रात्रि में 3-4 घंटे निद्रा आती। किसी किसी दिन 1-2 घंटे ही सोकर निर्वाह करना पड़ता। साधना के सब साधन एकत्रित हैं। प्रत्येक क्षण शिक्षा दे रहा है। अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ, परमात्मा का भजन करो। मुझे तो इस कोठरी में बड़ा आनंद आ रहा है। मेरी इच्छा थी कि किसी साधु की गुफा पर कुछ दिन निवास करके योगाभ्यास किया जाता। अंतिम समय वह इच्छा भी पूर्ण हो गई। साधु की गुफा ना मिली तो क्या, साधना की गुफा तो मिल गई। इस कोठरी में यह सुयोग प्राप्त हो गया कि अपनी कुछ अंतिम बात लिखकर देशवासियों को अर्पण कर दूं। संभव है कि मेरे जीवन के अध्ययन से किसी आत्मा का भला हो जाए। बड़ी कठिनता से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो उनको जीवन में दुख सता ही नहीं रहे हैं। और इसी बात को उपासना की विशेषता दिखाते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि आपके जीवन में पहाड़ जैसे दुख भी आ जाएं तो भी वे छोटे लगेंगे, तो भी आप उन्हें पार कर जाएंगे। अंत में इतना सब होने के बाद भी वे प्रत्यक्ष रूप से लिख के जाते हैं कि भारत के उन्नति के लिए क्या आवश्यक है। वे भारत की उन्नति के लिए शिक्षा और कर्मों में योग्यता को बताते हैं। साथ ही साथ वे उनके जीवन के माध्यम से दिखाते हैं कि उपासना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बिना उपासना के जब व्यक्ति गरीबी से अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है तो इसके लिए इंग्लिश में एक बात कही जाती है कि व्हेन यू ग्रो फ्रॉम योर ग्रीड यू सॉरी व्हेन यू ग्रो अप फ्रॉम योर पॉवर्टी यू फॉल इनटू ग्रीड। यानी कि जब आप अपनी गरीबी से निकलते हैं तब आप लालच में फंस पड़ते हैं। और यही कारण है कि कई गरीब गरीब व्यक्ति जब आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, कैसे वो बड़े इतनी अच्छी शिक्षा के बाद भी लालच में फंस जाते हैं। तो भारत की उन्नति के लिए वो 3 पथ का सोपान बताते हैं कि आप शिक्षा को प्राप्त कीजिए, कर्मों में योग्यता को लाइए और उपासना कीजिए। उपासना के लिए अंत में वे लिखते हैं कि जो कुछ भी आप करें, हाँ, कि आप जब इस तरह से करेंगे तो परमात्मा आपकी सहायता अवश्य करेगा। अभी वो लाइन मुझे यहाँ पर मिल नहीं रही है। अपने जीवन में संध्या उपासना की विशेषता को दिखाते हुए लिखते हैं कि जब वे जेल में थे, जब उनको फांसी की सजा नहीं हुई थी, जब ट्रायल चल रहा था, तो उनकी दिनचर्या तथा नियमों पालन को देखकर सिपाही अपने गुरु से भी अधिक मेरा सम्मान करते थे। मैं यथा नियम जाड़े गर्मी बरसात में 3 बजे उठकर संध्यादि से निवृत्त होकर नित्य हवन भी करता था। प्रत्येक पहरे का सिपाही देवता के समान मेरी पूजा करता था। आप देख सकते हैं हर परिस्थिति में, अभी अभी दिनेश जी ने कहा संध्या उपासना से तो किसी भी काल में आपको मुक्ति नहीं है, इसके लिए कहीं पर भी रिलैक्सेशन नहीं है। वे अपने जेल में भी अपनी संध्या उपासना कर रहे हैं।
कर्म के ऊपर वो विदेश बल देते हुए कहते हैं कि जिनके हृदय में भारतवर्ष की सेवा के भाव उपस्थित हो, वे भारत भूमि को स्वतंत्र देखने, स्वाधीन बनाने की इच्छा रखता हो, वे ग्रामीण संगठन करके कृषकों की दशा सुधार कर उनके हृदय से भाग्य निर्माता को हटाकर उद्योगी बनने की शिक्षा दें। यानी कि उनके हृदय से इस भाव को हटाएं कि हम भाग्य के भरोसे रहेंगे तो ही कुछ होगा। उनको उद्योगी बनने की शिक्षा दें। उनके अंदर कर्म को उत्साहित करें, कर्म की भावना को, शिक्षा की भावना को। और फल की इच्छा छोड़कर सच्चे प्रेम से कार्य करे, परमात्मा सदैव उनका भला ही करेगा। और यहीं से वे उपासना की शिक्षा दे करके अपनी बात को विराम करते हैं। अंत में वे लिखते हैं, देखिए इतना सब कुछ उनके जीवन में 30 वर्षों में घट गया। हमें ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी जीवन की यात्रा लंबी रही होगी उनकी। मैं फिर से कहता हूँ, मेरी आयु इस समय 35 वर्ष है। मुझसे भी 5 वर्ष छोटे एक व्यक्ति की कहानी को हम पढ़ रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतने छल, इतने दुख और इस देश की दुर्दशा को देखने के बाद भी वे व्यक्ति निराश नहीं है जीवन से। वे व्यक्ति हताश नहीं है। और वह व्यक्ति कहता है कि मैं हर पल इस देश की भूमि पर आना चाहूंगा। और यही पथ होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। मोक्ष के पथ पर चलता हुआ व्यक्ति मोक्ष को नहीं चुनता, वह ईश्वर के दिए हुए कर्तव्यों को चुनता है। वह इस जीवन में बार बार आना चाहता है, क्योंकि वेद कहते हैं कि तुम जीने की इच्छा करो। और यही एक विडंबना है, यही एक तरह का, मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी बात है जो हम समझने से भी नहीं समझ पाएंगे, कि वेद कहते हैं तुम जीने की इच्छा करो, संसार में कर्म करने की इच्छा करो, और ऐसा करते हुए तुम मोक्ष को पा जाओगे। अभी कैसे होता है ये ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन जो भी एक श्रेष्ठ उपासक होता है, आप शायद श्री राम के जीवन को देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को देखें, ये कभी भी ये नहीं कहते हुए मिलेंगे कि मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये हमेशा यही कहते हुए मिलेंगे, मैं इस संसार में ईश्वर पुत्र बन के इस संसार में ईश्वर के पुत्रों की सेवा करना चाहता हूँ, ईश्वर की संतानों की सेवा करना चाहता हूँ। वे लिखते हैं, यह परमपिता परमात्मा के नियमों का परिणाम है कि किस प्रकार किसको शरीर त्यागना होता है। मृत्यु के सकल उपक्रम निमित्त मात्र हैं। जब तक कर्म क्षय नहीं होता, आत्मा को जन्म मरण के बंधन में पड़ना ही होता है। यह शास्त्रों का निश्चय है। यद्यपि यह बात पर ब्रह्म ही जानता है कि किन कर्मों के परिणाम स्वरूप कौन सा शरीर इस आत्मा को ग्रहण करना होगा, किंतु अपने लिए मेरी यह दृढ़ निश्चय है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर नवीन शक्तियों सहित अति शीघ्र ही पुनः भारतवर्ष में ही किसी निकटवर्ती संबंधी या इष्ट मित्र के गृह में जन्म ग्रहण करूंगा। क्योंकि मेरा जन्म जन्म जन्मांतर उद्देश्य रहेगा कि मनुष्य मात्र को सभी प्रकृति पदार्थों पर समान अधिकार प्राप्त हो, कोई किसी पर हुकूमत ना करे, सारे संसार में जनतंत्र की स्थापना हो। वर्तमान समय में भारतवर्ष की अवस्था बड़ी शोचनीय है। अतः लगातार कई जन्म इसी देश में ग्रहण करने होंगे, जब तक भारतवर्ष के नर नारी पूर्णतया स्वतंत्र रूपेण स्वतंत्र ना हो जाएं। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना होगी कि वह मुझे इसी देश में जन्म दें, ताकि उसकी पवित्र वाणी, आप ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, ताकि उसकी पवित्र वाणी वेद वाणी को अनुपम घोष मनुष्य मात्र के कानों तक पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। संभव है कि मैं मार्ग निर्धारण में भूल करूं। वे अपनी अपनी अल्पज्यता को स्वीकार कर रहे हैं। इस जीवन में भी उन्होंने कई भूल करी, उसको भी उन्होंने बड़ी बड़ी ही अच्छे भाव से उसको स्वीकार किया है इस बायोग्राफी में। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैं मार्ग निर्धारण में भूल करूं, पर इसमें मेरा कोई विशेष दोष नहीं, क्योंकि मैं भी तो अल्पज्य जीव मात्र ही हूँ। भूल ना करना केवल सर्वज्ञ से ही संभव है। हमें परिस्थितियों के अनुसार ही सब कार्य करने पड़े और करने होंगे। परमात्मा अगले जन्म में सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि मैं जिस मार्ग का अनुसरण करूं वह त्रुटि रहित हो। तो इस प्रकार अपने जीवन को उन्होंने अंतिम रूप दिया। और मैं कहा कि मैं प्राण त्यागते समय निराश नहीं हूं, हम लोगों के बलिदान हम लोगों के बलिदान व्यर्थ गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि बलिदान का क्या प्रभाव हुआ वह उनको नहीं पता चला, लेकिन उनके बलिदान से कई योग्य संतानें जन्म ली, उनके बलिदान से कई क्रांतिकारी हुए, लेकिन वे कभी भी अपने अंतिम समय भी निराश नहीं हुए। यही एक आशा की भावना, तेजस्विता की भावना उपासना उत्पन्न करती है। और यही है राम से राम की यात्रा, यही है उपासना की यात्रा। और यही बात हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे उपासना हमारे जीवन में एक विशेष प्रभाव छोड़ जाती है, कैसे वे हमें संबंधों के साथ जीना सिखाती है, और कैसे जीवन में निर्भयता को देती है। आप सबने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो हम लेंगे। और
कल के अभ्यास सत्र में आप जरूर आइए। सुबह 6:30 बजे का सत्र है। हमने आपको बताया कि अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है। श्री राम प्रसाद बिस्मिल। राम से नाम तक की यात्रा अभ्यास से ही संभव है। हम अभ्यास करके स्वयं बन सकते हैं राम, या हम अभ्यास करके ऐसा माहौल बना सकते हैं कि हम दूसरे रामों को प्रेरणा दे सकें। हम आचार्य सोमदेव बन सकते हैं जो राम को उत्पन्न कर सके। हम आचार्य विश्वामित्र बन सकते हैं जो एक और राम को पैदा कर सके। और हम स्वयं भी राम बन सकते हैं। हम किस दिशा में जाएंगे ये हम खुद भी तय नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम अभ्यास करें, अभ्यास के लिए उपस्थित हों। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। और दिनेश जी, आपने अपना समय दिया, अ, अपनी यात्रा में भी आप आए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विशेष प्रयास के कारण हमारे सत्र राम से राम तक की यात्रा पूर्ण हुआ। धन्यवाद रौनक जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। आप सब लोग अब सत्र छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक जी।